श्री राधा गोविंद भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, श्री जगन्नाथपुरी धाम की, श्री जगन्नाथपुरी रथ यात्रा महोत्सव की, हाई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। तो आप सबका आज की शाम की कथा में स्वागत है। जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा रथ में विराजमान है। लाइव टेलीकास्ट चल रहे हैं जो हम छोड़ नहीं सकते। लेकिन मज़े की बात यह है कि आज के दिन जगन्नाथ का रथ आगे बढ़ा ही नहीं। आज केवल रथ में आरूढ़ हो गए और केवल बलदेव जी का रथ थोड़ा सा आगे गया और फिर सूर्यास्त का समय हो गया। भगवान वही विराजमान है अपने ही सिंहद्वार के बाहर, और इस समय उनको बहुत सुंदर सुंदर फूलों से श्रृंगार किया जा रहा है। अनंत तुलसी के पत्र निवेद्य किए जा रहे हैं, भोग लगाया जा रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रात्रि भर अभी वो रथ पे रहेंगे, रथ पे भोजन करेंगे। फिर सूर्योदय के बाद में उनकी रथ यात्रा आरंभ होगी और कल के दिन में फिर वो दोपहर तक गुंडीचा पहुंच जाएंगे। हरे कृष्णा। तो ये जगन्नाथ जी का जो आविर्भाव है बहुत रोचक है। और वैसे जगन्नाथ जी तो 5 अलग अलग प्रसंगों में प्रकट हुए हैं। उसमें से जो प्रधान प्रसंग है वो द्वारका का है। आप सब लोग जानते हैं कि भगवान जब सभी ब्रजवासियों को छोड़कर जब द्वारका चले गए तो सभी ब्रजवासी बहुत व्याकुल रहे उनके लिए, और भगवान भी उनके लिए व्याकुल रहे। भगवान ने भी उनके विरह का अनुभव किया, उन्होंने भी, ब्रजवासियों ने भगवान के विरह का अनुभव किया। तो उसमें जब रुक्मिणी भगवान को भोजन करा रही है, 56 भोग बना रही है, अपने हाथ से बैठ के पंखा करते हुए खिला रही है, देख रही है बहुत ही सतर्कता से, तब भी अचानक भगवान रोते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो पूछते हैं क्या कमी है हमारे प्रसाद में, कुछ हमारे त्रुटि हो गई तो बताओ, हम तुरंत उसको पूरा करेंगे। तो वो कहते हैं कि आपके प्रसाद में कोई त्रुटि नहीं है, आपका प्रसाद परिपूर्ण है, आप जितने प्रेम से मुझे खिला रही है वो भी परिपूर्ण है। लेकिन माता यशोदा जब मैं बालक था, मेरे मुंह में दांत नहीं थे, केवल मसूड़े थे। उस समय सख्त पदार्थों को अपने मुंह में डालकर उसको चबाकर उसकी पेस्ट बनाकर निकालकर मुझे खिलाती थी। उसका स्वाद तो इसको नहीं आ सकता ना, ऐसे कि कर रो रहे हैं माता की याद में। फिर बीच रात में सभी महलों में, 16,108 महलों में, बीच रात में अपने शयन गृह में ऐसे खड़े हो गए उठ के, ललिता, विशाखा, राधे, किशोरी बुला रहे हैं। तो ये बहुत अद्भुत विरह का प्रसंग है। तो एनीवेज कि जो भगवान की 16,108 रानियां थी, ये बचपन से भगवान के भक्त थी। और इनकी भक्ति की एक विशेषता है कि उन्होंने भगवान को देखा नहीं था। केवल नारद मुनि जैसे संत जो थे वो उनके सबके पिताजी राजा थे, वो सब राजकुमारियाँ थी या बड़े बड़े अधिकारी थे। तो उनके घर में साधु जैसे नारद मुनि, अंगिरा मुनि, दुर्वासा मुनि, ये सब आते थे और भगवान के लीलाओं का निरंतर वर्णन किया करते थे। वो केवल वर्णन सुनकर ही ये सब छोटी छोटी कन्याएं उनके प्रेम में मग्न हो गई थी। अभी उपवर नहीं हुई, अभी वो युवावस्था में नहीं आई है, तब से मन में भगवान के लिए प्रेम है उनके लिए। और भगवान की सारी लीलाओं का श्रवण उन्होंने किया था। जैसे नन्हे भगवान थे तो माखन चुरा रहे हैं, गैया चरा रहे हैं, इस प्रकार की सारी। फिर बाद में गोवर्धन उठाया उन्होंने, फिर इसका वध किया, उसका वध किया, फिर रास नृत्य किया, सारा
वर्णन उनको सुनने को मिलता था। फिर उनका यथावकाश अलग अलग लीलाओं में विवाह हुआ भगवान से, है ना। और फिर वो विवाह होने के बाद में भगवान ने 16,108 महल बनाए, उनके साथ में निवास करने लगे। लेकिन उनको फिर भी ब्रज की लीलाओं के प्रति बहुत उत्सुकता थी, बहुत कुतूहल था, बहुत आकर्षण था कि हम तो मिले हैं युवा अवस्था के कृष्ण को जो हमारे पति बने हुए हैं, लेकिन वो बाल्य अवस्था की जो लीलाएं थी ब्रज की, वो बहुत अजीब उनको मोहक लग रही थी। तो ये सब लीलाओं में एक ऐसी व्यक्ति थी जो सब जगह थी। जब वसुदेव के साथ विवाह हुआ तो रोहिणी जी मथुरा में भी थी। जब वो गर्भवती हुई तो थोड़ा सा आतंक का अनुभव किया, तो उन्होंने तुरंत उनको गोकुल भेज दिया। तो रोहिणी गर्भवती अवस्था में गोकुल चली गई। फिर वहाँ से जब कृष्ण मथुरा चले गए तो वो भी मथुरा चली गई। यशोदा नहीं गई, लेकिन रोहिणी चली गई, मथुरा में रही। और उसके बाद में भगवान जब मथुरा से द्वारका गए तो द्वारका में भी गई। तो रोहिणी मैया ने भगवान के बाल लीलाओं का प्रत्यक्ष दर्शन किया था, गोकुल में, वृंदावन में, नंदगांव में, सब जगह पर वो साक्षी थी उसकी। फिर मथुरा में जो भी हुआ उसकी भी साक्षी थी, द्वारका में जो बाद में हुआ उसकी भी साक्षी थी। तो और देवकी भी इसमें एक ऐसी व्यक्ति थी, देवकी को बहुत ही भगवान के प्रति ऐसा भाव था कि जन्म हुआ, एक बार स्तन पान कराया और त्यागना पड़ा उनको। इतना कष्ट सहा, 6 बालकों का क्रूरता से, आतंक से किया हुआ मृत्यु को दर्शन किया अपने आंखों से, एक के बाद एक, हर साल में एक बार। उसके बाद 7वां बालक हुआ तो तथाकथित गर्भपात हो गया, उसका नष्ट हो गया बालक। हम जानते हैं कि वो रोहिणी के गर्भ में स्थलांतरित किया गया, लेकिन देवकी के लिए तो वो गर्भपात ही था। 6 गए, 7वां भी गया। उसके बाद में वादा था भगवान का आकाशवाणी के अनुसार कि मैं आऊँगा, 8वें बालक के रूप में आऊँगा। तो वो आए भी, लेकिन आए तो कैसे आए, कुछ ही क्षण के संग के साथ स्तनपान कराया, छाती से लगाया और छोड़ दिया उनको। तो सारी बाल लीलाओं का आनंद जो है यशोदा को प्राप्त हुआ, रोहिणी को प्राप्त हुआ, लेकिन देवकी को प्राप्त नहीं हुआ। तो रानियों की तरह वो भी लालायित थी अपने बालक के बाल लीलाओं के विषय में। बड़े होकर आए, कंस का वध करने के योग्य अवस्था में आए, कंस का वध किया, उनको कैद से रिहा किया, फिर उनके आज्ञा के अनुसार वहीं रहे, फिर गुरुकुल गए, फिर आए, फिर विवाह हुआ। ये सब देवकी ने देखा। लेकिन देखो, सबसे अधिक आनंद कब आता है पता है आपको माता को? जब बालक छोटा सा होता है, जब बालक नवजात शिशु होता है, स्तनपान करता है, रेंगता है, बोलने को सीखता है, चलने को सीखता है, सबसे अधिक वात्सल्य का आनंद उस समय होता है। बड़ा होने के बाद में वो स्वतंत्र हो जाता है, फिर वो ज़्यादा वात्सल्य का अनुभूति नहीं कर सकती है। रहती है वात्सल्य, लेकिन वो अनुभूति उस प्रकार के नहीं हो सकती, इसलिए वो भी लालायित थी। तो ये सब जाकर रोहिणी को मिला करते थे, वो कहते मैया हमें बालक, हमारे कृष्ण भगवान की, हमारे पति देव की बाल लीलाओं का वर्णन करो। तो सदैव कहती थी कि मुझे उसको कहने में कोई संकोच नहीं है, लेकिन जब मैं उसको कहूँगी तो जहाँ पर भी उनकी लीलाओं का वर्णन होता है वो वहाँ जाके प्रकट हो जाते हैं, और प्रकट होते हैं अपनी लीलाओं को सुनकर, तो अपने लीलाओं के प्रति जो स्थान में हुई थी उसके प्रति उनका मन मोहित हो जाता है। फिर वो यहाँ पर अगर द्वारका में मैं कथा करूँगी तो तुरंत प्रकट हो जाएंगे, सुनेंगे, मोहित हो जाएंगे, दारुक को बुलाएंगे, रथ लगाएंगे और सीधे वृंदावन चले जाएंगे। फिर लौट के आएंगे कि नहीं उसका भरोसा नहीं है। तो आप क्या चाहते हो? उनकी कथा सुनकर उनको खोना चाहते हो या उनको अपने पास ही रखना चाहते हो? हाँ, नहीं, हमको चाहते हैं अपने पति के पास ही रहे, हम वो भी हमारे पास रहे। लेकिन ये कई बार हुआ, फिर वो मोह जो है ना वो होता रहा ना। अभी आपको कुछ खाना है, समझो बालक को कुछ खाना है, तब भैया कि अगर नहीं, अभी उनको बुखार आया हुआ, उनको सर्दी है, अभी खाओगे तो सर्दी बढ़ेगा, अभी आइसक्रीम नहीं खाना है। फिर वो वेट करता है कि सर्दी ठीक हो जाए, फिर दोबारा बोलेगा अभी नहीं, बोलेगा कल एग्जाम है, अभी अच्छे बोलेगा आइसक्रीम खाओगे, गला खराब हो गया तो बुखार आएगा, फिर कैसे होगा, तो फिर टाल देंगे। लेकिन वो आइसक्रीम खाने की इच्छा नष्ट हो चुकी है उससे,
वो मौका देखते रहेगा, कभी छुट्टी में अभी स्कूल भी नहीं है पर बुखार भी नहीं है तो खा लूँ। तो इससे इनके मन में बार बार इच्छा होती थी, बार बार इनका डिस्कशन होते रहा, बार बार टलती रही बात। लेकिन उनके मन में ऐसा विचार आया कि क्या ऐसे नहीं हो सकता है क्या कि कथा भी हो और कृष्ण को भी आने से रोका जाए और वो चले भी न जाए। हो सकता है ना, इच्छा करने में प्रॉब्लम क्या है। जैसे प्रभुपाद जी वो टॉम्किंस स्क्वायर पार्क में एकदम नए नए अमेरिका आए थे, कुछ भी एक भी शिष्य नहीं था, तो बेंच पर बैठे गार्डन में और एक दूसरे बुड्ढे को बता रहे हैं कि हजारों मंदिर है, सैकड़ों मंदिर है, हजारों शिष्य है, लाखों किताबों का वितरण हुआ है और हुआ कुछ भी नहीं है। स्वप्न देख रहे हैं जो उनको दिखाई पड़ रहा है, मुझे करना है। तो इनके मन में ऐसा विचार आया, क्यों ऐसा नहीं हो सकता है। तो उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा कि हम ऐसा करेंगे, बंद महल में सारे दरवाजे बंद करके हम आपकी कथा करेंगे, देव की मैया भी आएगी, हम भी सब आएंगे, और सुभद्रा देवी को हम लोग बाहर खड़ा करेंगे और उनको कहेंगे कि जैसे दूर से क्षितिज में कृष्ण बलराम का दर्शन हुआ ना, आते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो आप दरवाजा खटखटाना। तो सब लोग हम सावधान हो जाएंगे, कथा बंद करके चले जाएंगे, बाकी की कथा आगे करेंगे। लेकिन इस प्रकार से करते रहेंगे। तो सुभद्रा जी को बुलाया, तो सुभद्रा जी को भी एक उसका और एक कारण बताऊंगा आपको मैं। तो रोहिणी भी देख रही है कि सब फुल प्रूफ तो है ना, फिर करेंगे हम। तो सब दरवाजे बंद करके जब ये कथा आरंभ हुई, अब मैं आपको एक पार्ट बता रहा हूँ कथा का, अभी दूसरा भी एक वर्षन है उसका, वो भी सुनिए आप। तो उन्होंने फिर कथा आरंभ किया, सीधे ब्रज की कथा आरंभ हुई। जैसे ब्रज की कथा आरंभ हुई, अभी सुभद्रा को थोड़ी कम इंटरेस्ट है, अभी इतना सब वातावरण बना के उसको बाहर खड़ा कर रहे हैं, तो उसको कुतूहल होगा ना कि अंदर क्या हो रहा है। दरवाजा बंद करके कान दरवाजे पे लगाया और पूरा सुनने लगी वो। तो जैसे ही वो सुनने लगी, वो भाव विभोर हो गई, एकदम भाव विभोर हो गई। यहाँ तक कि शरीर में परिवर्तन होने लगे, आंखें बड़ी बड़ी, मुस्कान, आंखों में अश्रु, रोमांच सब खड़े हो गए। और एक अवस्था ऐसे आ गई, कुछ ही समय में वो बेहोश होकर गिर गई। रानियों ने लिखे हुए स्क्रिप्ट में ये बात नहीं थी कि सुभद्रा बेहोश होगी तो क्या करेंगे, उनको पता ही नहीं। उनको लगा सुभद्रा खड़ी है तो नॉक करेगी, हमें क्या चिंता है, जब तक नॉक नहीं करेगा आराम से कथा करते रहो, निश्चिंत होकर, मग्न होकर सुनो। तो उनको ये नहीं पता था कि वो गिर गई। अच्छा, वो ऐसे विचित्र रूप में गिर गई, उसके हाथ और पैर दोनों शरीर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, अरे बड़ी आंखें ऐसी, वो मुस्कुरा रही है। तो निश्चित रूप से कृष्ण बलराम वहाँ आ गए, क्योंकि जहाँ जहाँ भी कृष्ण भगवान की लीला का वर्णन होता है वहाँ कृष्ण भगवान आते ही हैं। यहाँ पर आए हैं, अभी इधर भी है उधर भी है, आपके बीच में बैठे हैं, क्योंकि उनको अपनी कथा बहुत अच्छी लगती है और प्रतिष्ठापना के रूप में उधर भी है। हम लोगों को ये विश्वास होना चाहिए, इसलिए सावधान होकर कथा सुननी चाहिए। कहीं हम लोग झपकी लग गई, सो गए, तो बाजू में बैठे होंगे तो कैसे चलेगा, है ना। मेरी कथा सुन रहे हो, सो रहे हो। हरे कृष्णा। तो कृष्ण बलराम आए, उन्होंने देखा, अरे बहन जी पैसे गिरी हुई है, क्या बात है, दरवाजा बंद है, उसके पीछे गिरी हुई है। तो उन्होंने भी दो तरफ खड़े होकर कान लगाए और वो अपनी कथा सुनने लगे, मोहित हो गए, उनके अंदर भी बहुत परिवर्तन हो गए। सुबह मैंने बताया आपको थोड़ा सा, बहुत विस्तार रूप में आगे पीछे शरीर होता रहा, लंबा होता रहा, छोटा होता रहा, गोल होता रहा, हर प्रकार के भाव प्रकट हो गए, होते रहे। और एक स्थिति ऐसे आ गई, जैसे कथा आगे बढ़ रही है वैसे उनके भाव भी और आगे बढ़ रहे हैं। तो कहते जब रास लीला का प्रसंग आया, ऑलमोस्ट लास्ट बड़ा प्रसंग था ब्रज का, लीलाओं का, तो उसके बाद में रास लीला के प्रसंग के बाद में ये दोनों ही बेहोश होकर गिर गए, कृष्ण और बलराम दोनों तरफ। और जो आपको रूप दिखाई पड़ रहा है ना वहाँ पर, वो भी तो बैठा खड़ा दर्शन है, लेकिन वो गिरे हुए दिखाई पड़े हुए। अभी अंदर कुछ पता नहीं है, अंदर तो धुआंधार कथा चल रही है। कोई क्योंकि नॉक के ऊपर उनका ध्यान करने की जरूरत नहीं, नॉक होगा तो ध्यान घटेगा, लेकिन वो जो है ना, वो हमारे जैसे कथा नहीं सुनते हैं। हम कैसे कथा सुनते हैं, कोई आया तो उसको देखेंगे, इधर पीछे कोई कुछ कर रहा है तो उसको देखेंगे, मेरी कथा सुन छोड़ देंगे। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि कथा के सामने कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। तो जो कोई प्रसाद की थालियाँ लेकर जाके लगा रहा है या कोई माला लेके लगा रहा है, तो सब लोग उधर ही देखते रहते। तो बाहर एक फटाका फुटा, सब लोग उधर देखेंगे क्या हो गया,
तो ब्रेक का आवाज आ गया, बात हो रही कि एक्सीडेंट हो गया। ऐसा हमारा ध्यान बटा रहता है। लेकिन रानियां भगवान की ऐसी कथा नहीं सुन रही थी, वो तो पूरा अपना अस्तित्व भूल चुकी थी, उनको पता ही नहीं था कि वो कहाँ है। ऐसे मग्न होकर कथा सुन रही थी, भाव विभोर होकर, एक रूप होकर सुन रही थी, जैसे कि वो शरीर उनका द्वारका में था लेकिन मन उनका जो है वो वृंदावन में था। और मैया भी कहता कथा ऐसे सुना रही है। कथा करने वाली कौन है? वात्सल्य मूर्ति रोहिणी देवी है। वो भी ऐसे प्रेम से कथा कर रही है, वो भी बालक की कथा कर रही है, बाल लीलाओं की कथा कर रही है। तो पूरा वात्सल्य भाव से, जैसे एक माँ अपने बालक के बारे में कैसे बताती है कि अभी वो हंसा, अभी वो करवट बदली, अभी वो रोया, अभी वो ऐसे करता है, अभी वो वैसे करता है, ये कहने से चुप हो जाता है, ये कहने से रोता है। कैसे प्रेम से दिन भर बोल सकती है वो। हमको लगे क्या जब जाए तभी इसकी कहानी सुनाती रहती, हमको क्या उपमा चाहिएगा पूछती नहीं। क्योंकि मन इतना वात्सल्य से भरा। वैसे रोहिणी वात्सल्य के भाव से ओतप्रोत होकर पूरी कथा सुना रही है, अरे मग्न होकर सुन रहे हैं। ऐसे कथा होना चाहिए। कथाकार भी डूब कर कथा कहना चाहिए, कथा सुनने वाले डूब कर कथा सुनना चाहिए। शरीर कहीं भी हो, मन कृष्ण में निवेशित होना चाहिए। तो इतने में नारद मुनि आते हैं, वो आकाश से जा रहे हैं नारायण नारायण करते हुए। अचानक दिखते हैं द्वारका के ऊपर जा रहे हैं, तो दिखते अरे कृष्ण भगवान, बलराम जी और सुभद्रा जी ऐसे विचित्र रूप में पड़े हुए हैं। तो उनके मन में विचित्र प्रेम की उत्पत्ति होती है और वो नीचे आते हैं मोहित होकर, तो देखते रहते हैं उनको और प्रेम का वो अनुभव करते रहते हैं। उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि मेरे मन में प्रेम तो है, लेकिन आज जो प्रेम की अनुभूति हो रही है वो विचित्र प्रेम की अनुभूति हो रही है। पहले कभी ऐसी नहीं हुई थी, पहले भी प्रेम है, आज भी प्रेम है, लेकिन वो डिफरेंट है। तो बहुत देर विचार करते हैं, फिर उनको स्पर्श करते हैं, क्योंकि अभी भी कुतूहल है ना कि कैसे। तो स्पर्श करते ही वो दोनों भगवान और सुभद्रा जी भी पूर्ववत हो जाती है, यानी पूरे हाथ पांव जो है नॉर्मल हो जाते। तो बड़े प्रसन्न होकर नारद मुनि को भगवान कहते हैं कि क्या चाहते हो आप? तो मुझे आप वरदान दीजिए कि आप इसी रूप में भौतिक विश्व में अवतरित होंगे, ताकि मेरे मन में प्रेम होते हुए भी जो अनोखा प्रेम आज निर्माण हुआ है केवल आपके दर्शन से, वैसे भौतिक विश्व के लोगों को केवल आपको देखकर ऐसे अद्भुत प्रकार का प्रेम निर्माण होगा, एकदम स्वयं स्फूर्त। साधना तो करते नहीं हो अपने आप, लेकिन आपको देखते ही ऐसा भाव निर्माण होगा उनके मन में, रेडीमेड। तो उनका उद्धार हो जाएगा फिर। तो उन्होंने कहा तथास्तु। अभी तो आपने केवल मेरा रूप देखा है, किसी ने देखा नहीं है। तो आप इस रूप को बिल्कुल मन में समाये रखो, इस पर चिंतन करो, उसको याद रखो, क्योंकि जिस समय मैं इस रूप में प्रकट हो जाऊंगा तो आप ही एक पहचानेंगे कि यही मेरा रूप है, वो ये परिपूर्ण भी है। और जब राधा इंद्रधनुष के सामने में प्रकट हो जाऊंगा तो वो भी भ्रमित हो जाएंगे कि ये मूर्ति आदि कैसे हो गई। तब उसको आप प्रकट होकर बताना उसकी पूरी कहानी जो आपने देखा है, जो ये भी आप देख रहे हो उनको बताना, ताकि उनको भी विश्वास हो कि मैं अधूरा नहीं हूँ, मैं इसी रूप में आने की मेरी योजना है। इस बीच में एक घटना हुई, जब ये बाहर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बन गए, जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं विचित्र रूप में, उसी समय जब ये बाल लीला चरम सीमा पे थी, तो अचानक नग्न रूप में हाथ में मक्खन लिए, मथनी लिए कृष्ण बलराम प्रकट हो गए उनके बीच में, छोटे से बालक महल के अंदर। और जब वो सुंदर बालकों का दर्शन किया तो देवकी के थनों से नदियां बही दूध की, उनके पयोधरों से दूध की नदियां बही वात्सल्य भाव को, क्योंकि उन्होंने दिखा नहीं था इस रूप में उनको माखन चुरा रहे, ऐसे कुछ दिखा नहीं था। ऐसा ही नन्ना बालक को भेज दिया था, तो बेहोश हो गई वो भावातिरेक से। और रुक्मिणी जो भगवान की पटरानी है, श्रृंगार रस में, स्वकीय श्रृंगार रस की वो प्रधान नायिका है, उसके मन में भी उन बालकों के प्रति वात्सल्य जागृत हो गया। पति देव के रूप में है, लेकिन उनका बाल्य रूप के प्रति वात्सल्य प्रकट हो गया और ये बालक अदृश्य हो गए। तो उसके बाद में देव की रोहिणी मैया रुक्मिणी देवी ने विश्वकर्मा को बुलाया और वो दर्शन का वर्णन किया। मैंने सुबह आपको बताया था ना, हम लोग भी भगवान को देखते हैं, लेकिन हमको पूरे याद रहते क्या वो?
तो बार बार आंखें बंद करके बार बार देखना पड़ता है कि कौन सा ड्राई फ्रूट कौन सी जगह पहना है। लेकिन रुक्मिणी का दर्शन ऐसा नहीं है, कुछ क्षणों का दर्शन हुआ, ऐसा आत्मसात हो गया दर्शन कि पूरा हुबहू वर्णन किया विश्वकर्मा को। विश्वकर्मा ने 2 मूर्तियां बनाई और भगवान अपने घर में पति के रूप में विराजमान है, उनकी सेवा हो रही है, लेकिन गर्भगृह में हर रोज उन 2 बालकों की मूर्तियों की सेवा भी हो रही है वात्सल्य भाव में। पूरे जीवन काल पर्यंत उन्होंने उन 2 छोटी छोटी मूर्तियों का पूजन किया। और द्वारका लुप्त हो गई, द्वारका जल से व्याप्त हो गई, उसके पहले भगवान ने सब द्वारका वासियों को प्रभास क्षेत्र में ले गए, वहाँ पर यज्ञ किया, फिर यादवों की मुक्ति हो गई, फिर पत्नियों को लेकर उन्होंने उनको ब्रज में भेजा, फिर उनका उद्धार हुआ। ये 2 मूर्तियाँ जो थी वो भगवान की दिव्य इच्छा के अनुसार चंदन में लिप्त होकर समुद्र के नीचे, जिसमें द्वारका की भूमि में जल ने व्याप्त कर दिया, वहाँ पर रह गई। और फिर द्वापर समाप्त हो गया और 8 सदियाँ गुजर गई। 8वीं सदी में मध्वाचार्य जब भी मलपे बीच पे विहार कर रहे थे, उनको संकेत भी हुआ था कुछ अद्भुत होने वाला है, तो समुद्र किनारे वो 12 स्तोत्र का निर्माण करते हुए चल रहे थे अपने शिष्यों के साथ, सैकड़ों शिष्यों के साथ। तो एक हवाई जहाज आया वहाँ से, वो हवाई जहाज नहीं, क्या कहते हैं, बोट, नौका, तो द्वारका से निकली थी कुछ व्यापार करने के लिए सामान भर के। तब ये 2 जो चंदन के गोले थे लंबे लंबे, हाँ, लिप्त हुए, वो किनारे पे आ गए। तो उन्होंने उसको बोट को बैलेंस करने के लिए उसको दोनों किनारे पे रख दिया उठा के, और वो आके तो मलपे बीच उडुपी के पास में तूफान में फंस गया, गोल 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 घूमने लगा। तो बेचारा वो मालिक जो था वो कैसे भी कूद के आया, तैरते जैसे किनारे पे रोने लगा, अरे मेरे जहाज को बचाओ, जहाज को बचाओ। तो मध्वाचार्य ने उसको अपना दुपट्टा निकाला, ऐसे घुमाया और खींच लिया उस बोट को किनारे में और बचा लिया उसको। तो वो बहुत प्रसन्न हो गया मालिक, वो कहा महाराज जी आप जो चाहिए लीजिए, आपका ही है सब, आपने बचाया, वो तो गया ही था। उन्होंने कहा नहीं मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो कुछ तो लीजिए आप। तो उन्होंने देखा कि वो 2 चंदन के जो गोले हैं ना वो दे दो मुझे आप। तो ले लो कोई बात नहीं, ले लो। तो उन्होंने कहा शिष्यों को जाओ उसको 2 चंदनों के गोलों को उठा के ले जाओ। 35 शिष्य गए, 35, और 35 शिष्यों में से सब मिलकर उन्होंने एक गोला नहीं उठा पाया, वो एक जो था लॉग वो नहीं उठा पाया। तो हार के वापस आ गए। तो अकेले मध्वाचार्य गए, एक गोला ऐसे उठाया, एक गोला ऐसे उठाया और आराम से अकेले चल के आए। वायुदेव के अवतार थे ना वो, हनुमान जी के अवतार है, हनुमान जी के भाई भी कह सकते हैं उनको, वायुदेव के पुत्र भी हैं, भीमसेन के भी अवतार हैं, छोटे बंधु हैं उनके। तो वो फिर आगे जाकर वो जो एक विग्रह है वो उधर ही हाथ से गिर गया उनके, समुद्र किनारे दुबंग हो गया उसका। बलराम जी प्रकट हो गए, बलराम जी ने बोला मुझे यहीं स्थापन करो। तो मध्वाचार्य ने समुद्र किनारे उनको स्थापन कर दिया, द्वारका के बलराम जी को। उनका नाम है वडबांडेश्वर, जो आज भी वहाँ विराजमान है समुद्र किनारे। अभी अभी उसका जीर्णोद्धार भी हुआ है, बहुत सुंदर मंदिर है, लेकिन उतना प्रख्यात नहीं जितना उडुपी कृष्ण का मंदिर प्रख्यात। फिर एक बचा हुआ जो गोला है उसको लेकर वो अपने मंदिर के पास गए, जहाँ पर मंदिर नहीं था तभी, मध्व सरोवर था, जहाँ पर गंगा जी मध्वाचार्य के लिए प्रकट हुई थी, अभी भी है। एक विशिष्ट तिथि को साल में वो जो कुंड है मध्व सरोवर, जो गंगा जी है उसको फ्लड आता है, क्योंकि आवेश गंगा जी का उस दिन हुआ था। उसमें उन्होंने चंदन के गोलों को डाला, चंदन पिघल गया और श्री कृष्ण की मूर्ति प्रकट हो गई। और वो श्री कृष्ण की मूर्ति को उन्होंने उस कुंड के बाजू में स्थापन किया, जिसको आज हम उडुपी कृष्ण मंदिर के रूप में जानते हैं। तो छोटी सी कनेक्टेड छोटी सी मैंने आपको बता दिया। तो ये जगन्नाथ के प्रकट होने की ये कथा, उसका एक वर्षन भी है, दूसरा एक स्टोरी भी है। उसमें ऐसा था कि वो चर्चा करती रही रोहिणी से, और एक दिन रुक्मिणी ने आके, रानियों ने आके रोहिणी को एक आइडिया बताई कि हम लोग कथा करेंगे लेकिन 3 व्यक्तियों को कथा में नहीं बुलाएंगे। बोले कौन है वो? बोले सुभद्रा को नहीं बुलाएंगे। बोले क्या बात है सुभद्रा? सुभद्रा, बलदेव और भगवान कृष्ण को नहीं बुलाएंगे। बोले पूरे द्वारका का आधार तो ये तीनों हैं, पूरे द्वारका की मूर्तियां तो तीनों ही है, प्रधान मूर्तियां हैं, और तीनों को आप मना कर रहे हो। तो उसका कारण है भैया, आप सुनो, ये जो सुभद्रा जी है ये ना बहुत बोलती हैं, बहुत प्रश्न करती है। तो जब आप अपनी हमारे स्वामी की कथा बताएंगे तो हम समझो रोएंगे, समझो क्या हम कुछ
ऐसे हाथ उठाएंगे या रोमांच होंगे, जो भी हमारे भाव प्रकट होंगे, तो ये हमारी नंदी पूछती रहेंगी, भाभी क्या हो रहा है आपको, ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमारा भाव प्रकट भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं। कथा में भी प्रश्न पूछती रहेगी, क्योंकि वो तो थी नहीं तभी। उनका जन्म तो देवकी वसुदेव को जेल से रिहा करने के बाद, कंस का वध करने के बाद, वृंदावन से मथुरा आने के बाद में उनका जन्म हुआ है। तो उनको तो इनका कुछ भी पता नहीं है, तो इनके लिए भी कुतूहल है उसका। तो ये 50 प्रश्न पूछते रहेगी, तो हमारे कथा के भाव में व्यवधान आएगा। ठीक है, समझ गए, चलो ठीक है। फिर बलराम जी को, वो तो मेरे पुत्र हैं, उसको कैसे मना करोगे आप? देखो मैया, वो तो हमारे जेठ है ना, हमारे पति के बड़े भाई है। हमारे पति के बड़े भाई के सामने हम अपने पति के विषय में जो भाव हमारा प्रकट हो रहा है लीला सुन के, वो कैसे प्रकट करेंगे? अगर हमको नाचना है, उठकर अगर रोना है, जोर जोर से चिल्लाना है, किल्लोड़ करना है, तो हम संकुचित हो जाएंगे। फिर आपके कथा में हम लोग कैसे मग्न हो जाएंगे? हमारा मन नहीं लगेगा, हमें संकोच ज़्यादा रहेगा कि भाई देख तो नहीं रहे हमें, वो कहाँ देख रहे हैं। तो वो भी समझ गई वो। अभी कृष्ण को क्यों मना कर रहे हो आप? बोले कृष्ण अगर कथा में होंगे तो वो इतने आकर्षक हैं कि उनकी कथा सुनते समय उनके चेहरे पे क्या फर्क हो रहा है, तो उसको देखते रहेंगे हम। समझ में आया आपको? समझो अभी इस कथा में, समझो उधर नरेंद्र मोदी जी बैठे, आप लोग सबको उनको बार बार देखेंगे। जब कुछ विनोद हो जाएगा, आप सब लोग हंसेंगे, तो उनको भी देखेंगे, वो हंस रहे कि नहीं हंस रहे। उनके हर एक भाव को आप पकड़ने का कोशिश करेंगे कि उनके अंदर क्या परिणाम हो रहा है, कैसे मक्ख बैठे हुए कि कुछ रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। तो वैसे तो कृष्ण हमारे पति है, सर्वाकर्षक है, हमारे हृदय के स्वामी हैं, और उनकी कथा सुनते समय उनके मन में, उनके शरीर में, चेहरे पे, आंखों में क्या परिवर्तन हो रहा है, उसको ही हम देखते रहेंगे, तो कथा में मग्न नहीं होते रहेंगे। तो ये रानियां ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ बता रही है कि तीनों के विषय में कारण देकर, कि कथा मग्न होकर सुनने के लिए होती है, कथा मनोरंजन के लिए नहीं होती है। कथा मंथन के लिए होती है, चिंतन के लिए होती है, मग्न होने के लिए होती है। मनोरंजन करने के लिए, हंसने के लिए नहीं होती। वो हंस सकते हैं हम, लेकिन कथा में रममाण होना चाहिए। तो रानियां यही बता रही है। तो फिर वो कहते अभी इनको दूर रखे कैसे? और रुक्मिणी का अगला प्रश्न है। चलो तीनों बातें मान गई मैं। हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग ना चौसर का खेल का ऐलान करेंगे। और चौसर का खेल कृष्ण बलराम सुभद्रा को बड़ा प्रिय है, तो हम लोग खेलते रहेंगे और जानबूझ के गलत गलत खेलेंगे। तो सुभद्रा आएगी, बोलेगी तुम लोग गलत खेल रहे हो, मैं सिखाती हूँ हमको। तो वो अपने को सिखाने लगेंगी और अपने दो भैयाओं को भी लेके आएंगे, देखो इनको कुछ आता ही नहीं है, मैं सिखाती हूँ, आप भी बैठ के देखो कैसे मैं सिखा रही हूँ। तो वो भी आके बैठेंगे, तो फिर तीनों खेलने लगेंगे। तो हम लोग उनको मग्न करा के हम लोग सटक जाएंगे, ताकि वो नहीं आएंगे, हम लोग निकल जाएंगे। और वेन्यू सब फिक्स कर करेगा, कहाँ पर कथा करनी है, क्या सब कुछ फिक्स है। तो वैसे ही हुआ, चौसर का खेल चालू हुआ, गलत गलत खेलने लगे। सुभद्रा आई, बोली भाभी हूँ, आपको आता नहीं खेलना, मैं सिखाती हूँ आपको। बोला हाँ हम बहन जी आप सिखाइए। तो बैठ के सिखाने लगी, भैयाओं को लेके आए, वो बैठे और सबके सामने खेल हो रहा है। तो वो ऐसे ऐसे खेलने में मग्न हो गए, खेलने मग्न हो गए। एक समय पे ऐसा हुआ कि सुभद्रा जी एक दांव जीत गई, तो एकदम जोर से किल्लोड़ किया, अरे भैयाओं मैं जीत गई। देखा तो कोई रानी एक भी नहीं है, 16,108 में से एक भी रानी नहीं है बाजू में। थोड़ा अचंबा हो गया, भैयाओं को बोलती है दाल में कुछ काला लगता है। तो भैया कहते हैं नहीं, पूरी दाल ही काली लगती है। तो निश्चित रूप से वहाँ निकल ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच जाते हैं और कथा में बैठ जाते हैं, पीछे बैठते हैं। अभी वहाँ कथा शुरू हो रही ना, भगवान अभी नन्हे नन्हे बोल रहे हैं, तुतले तुतले बोल रहे हैं। फिर उनको मैया चलने को सिखा रही है, हाथ पकड़ के चला रही है, फिर भी थोड़ा छोड़ते ही थोड़ा गिर जाते हैं, फिर सिखाती है, फिर बोलने को सिखा रही है। बहुत लंबे लंबे अच्छी अच्छी कथा है नंदगांव के आंगन की। मणिमय आंगन नंद के खेलत दो भैया, बहुत सुंदर सुंदर कथा है। तो फिर एक कथा ऐसी है कि वो पैरों में घुंघरू बांधे हुए हैं और मैया हाथ पकड़ के दोनों भैयाओं को चलना सिखा रही है। तो चल ही नहीं रहे वो, क्योंकि वो घुंघरू की आवाज़ में इतना रीझ रहे हैं कि घुंघरू का आवाज़ ही को सुनने के लिए बार बार वहीं पैर ठोक रहे हैं। तो रेणी मैया बोल रही है यशोदा को, देखो देखो
चल नहीं रहे हैं, अपनी रोनी अपने पैरों के आवाज़ में ही रीझ रहे हैं, छुम छुम करके उधर ही पैर ठोक रहे हैं। फिर खींच के चलाते हैं उनको, फिर छोड़ते तो गिर जाते हैं, फिर उठा के फिर चलाते हैं, फिर कुछ देर बाद चलना सीखते हैं। तो फिर मैया कहती है अभी तुमको चलना आ गया ना, जाओ दहलीज लांग के दिखाओ मुझे आप। होता ना घर में दहलीज, और ऊंची होती है, बच्चे छोटे होते हैं ना तो उनके आधे आधे साइज़ की बड़ी बड़ी दहलीज होती है ताकि वो बाहर न चले जाएं। अभी बोले बाहर चले जाओ, तो वो कोशिश कर रहे थे कि उनका थोड़ी ऊंचाई कम है, दहलीज ज़्यादा ऊंची है, तो उस पर लटक जाते हैं वो कोशिश करते हुए। यहाँ पर बिल्कुल पेट है ना, थोड़ा सा भगवान का पेट माखन वाखन खा के थोड़ा सा बड़ा है, तो बीच में एक ऐसा डिवीजन है, तो वो एज पे ऐसा उनका दहलीज पे लटक जाते हैं। थोड़ा आगे जाते हैं तो पैर ऊपर आ जाते हैं, अभी ज़मीन पर पैर नहीं लग रहे हैं, और नीचे गिरेंगे तो मुंह पे गिरेंगे, नीचे गिरेंगे तो पता नहीं कहाँ गिरेंगे, तो ऐसे ऐसे दहलीज पे झूल रहे हैं। और नारद मुनि वो देख रहे हैं, दर्शन करने आते हैं तो देखते अरे, वो बहुत हंसी आती है उनको देखकर, और हंसते हैं नारद मुनि और तुरंत रोने लगते हैं। साथ में उनके वो पर्वत मुनि भी हैं, तो पर्वत मुनि तो हंसना समझ जाते हैं, लेकिन रोते रो क्यों रहे? तो कहते हैं देखो इतना बढ़िया दृश्य है, सारे सृष्टि के परब्रह्म जो है यहाँ पर नंद के दहलीज पे लटक रहे हैं, झूला झूल रहे हैं पेट के बल पर, और वो मायावादी सब लोग नाक में बंद करके सांस रोक कर पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये परब्रह्म जो है वो जिसकी खोज में, साक्षात्कार में वो अपना सांस भी रोक कर कुछ कसरत कर रहे हैं, तो साक्षात यहाँ पर लटक रहा है, देखो उसको, लेकिन वो उनको समझ में नहीं आता है, उनका साधारण बालक, इसलिए मुझे रोना आ रहा है उनकी याद करके। अब इन सब लीलाओं का वर्णन हो रहा है, मैं आपको एक दो बताया, बहुत सारी लीलाओं का वर्णन हुआ, प्रेम की लीलाओं का वर्णन हुआ, माखन चोरी का हुआ, गिरिराज धारण का हुआ, रास लीला का हुआ, सब वर्णन हो रहा है। तो हुआ ये कि उनके कृष्ण बलराम और सुभद्रा के शरीर में दिव्य परिवर्तन होने लगे। अभी उसमें जो 10 प्रकार के परिवर्तन होते हैं वो थोड़ा सा संक्षेप में बताऊंगा, विस्तार में तो बड़ा गहन विषय है। अभी ये प्रेम का ही अवस्था है, अभी वो आदो श्रद्धा का विषय नहीं है, ये ऑलरेडी प्रेम के सर पर हुआ है। प्रेम के सर पर जाने के बाद में क्या अलग अलग परिवर्तन होते हैं उसका वर्णन है, डायरेक्ट प्रेम के आगे वाला। प्रेम होने के बाद चाहे जो भी असुविधा हो, जो भी बाह्य कष्ट हो, बस प्रेमी का संग होना चाहिए, ऐसी इच्छा होती है। इसके बाद में दूसरी अवस्था में हमारी परीक्षा होती है, कुछ अप्रिय होता है, कुछ नो चाहिए होता है, चुनौती आती है, कसौटी आती है, उसको भी हम पार कर जाते हैं प्रेम के कारण। तीसरी अवस्था में प्रेम में हम रूठ जाते हैं, मान करते हैं, फिर मनाना पड़ता है, ये आगे की स्थिति है। चौथी स्थिति में फिर मान में भी स्वीकृति होती है, मनाया जाता है तो हम स्वीकार करते हैं, विश्वास निष्ठा का निर्माण होता है। फिर पांचवी स्थिति में कभी संयोग होता है, कभी वियोग होता है, कभी मिलन होता है, कभी विरह होता है। उसमें से भी भक्त जो है विरह से और प्रेम बढ़ता है, तो संयोग होता है तो और प्रेम की वृद्धि होती है, फिर विरह होता है तो और ये संयोग वियोग जो है प्रेम को बढ़ाता है, प्रेम की पुष्टि हो जाती है। तो उसके बाद में वियोग प्रधान हो जाता है, मिलन कम हो जाता है, और वियोग में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, प्रेम और दृढ़ हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। उसके आगे की अवस्था में प्रेम से व्याकुलता आती है, अन्न अच्छा लगता नहीं है, जल मीठा लगता नहीं है, निद्रा नहीं आती है। इसके आगे की अवस्था में जब विरह की अवस्था आगे बढ़ती है तो जिसको भी देखते हैं उसको देखकर कृष्ण की याद आती है। देखो ये चलता कृष्ण जैसा है, देखो ये कृष्ण जैसा ही बोल रहा है, देखो डगर डगर पे शाम, पाती पाती पे शाम, जमुना किनारे शाम, हर वस्तु में शाम दिखाई पड़ता है, जल में शाम, थल में शाम, सब जगह शाम दिखाई पड़ता है। ऐसी अवस्था होती है, यानी प्रकृति की जितनी वस्तुएं हैं वो सब कृष्णमय हो जाके आपको दिखाई पड़ती है। तो उसके आगे की अवस्था में क्या होता है? उसके आगे की अवस्था में वियोग जब अधिक गहरा हो जाता है तो जड़ वस्तुओं से संवाद होने लगता है। जैसे गोपियों ने पेड़ों को पूछा, कहीं आपने कृष्ण को देखा है? पंछियों को पूछा, गायों को पूछा, बेलियों को पूछा, फलों को पूछा, फूलों को पूछा, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन सब पूछते जा रही है। भागवत में वर्णन है उसका। तो वियोग अधिक गहरा होने से जड़ वस्तुओं से संवाद होने लगता है। राधा कैसे भंवरे से संवाद कर रही है, मयूर से पूछ रही है, वृक्षों से पूछ रही है, कहीं कृष्ण को देखा है?
और 10वीं अवस्था में क्या होता है, जब प्रेम का अतिरेक होता है विरह में, तो वो व्यक्ति जो है उसके अंग पिघलने लगते हैं, वो द्रवीभूत होने लगता है। तो आचार्य कहते हैं कि इसमें जो पहले 2-4 अवस्था है वो भक्त भी अनुभव कर सकता है, लेकिन जब वियोग ज़्यादा होता है तो कभी कभी भक्त छोड़ देता है कि भाई ठीक है, नहीं मिलने वाला तो थोड़े हम लोग गोपियाँ हैं, गोपियाँ तो लगी रहेंगी, हम लोग बोले ठीक है अभी नहीं मिलने वाला तो क्यों उसके पीछे लगना है, तो भक्त जो है वो वहाँ से निवृत्त हो जाता है। लेकिन भगवान और उनके शुद्ध भक्त जो है नित्य पार्षद हैं उनके, वो कभी इससे निवृत्त नहीं होते, वो आगे आगे जाते हैं। अभी मैंने आपको ये सब क्यों बताया, क्योंकि भगवान अभी उस अवस्था में आ गए हैं, अभी ये तीनों पिघलने लगे हैं, द्रवीभूत होने लगे हैं, विगलित होने लगे हैं। उस समय नारद मुनि प्रकट होते हैं और जाकर सुभद्रा मैया को, सॉरी रोहिणी मैया को, जो भी मग्न होकर आंखें बंद करके बोलती जा रही है, देवकी भी आंखें बंद करके, सब रानियाँ आंखें बंद करके मस्त होकर सुन रही है। उनको पता नहीं है कि पीछे आके बैठे हुए, उनका ध्यान नहीं, उनको लगा नहीं है यहाँ पर, वो वहीं पर हमने उनको फंसा के रखा हुआ है, लेकिन वो पीछे बैठ कर सुन रहे हैं, उनको पता नहीं, और मग्न अवस्था में अपने अपने भाव को प्रकट कर रही है। तो अभी कथा को अगर रोकना है तो किसको रोकना है, कथा करने वाले को रोकना है ना, फिर कथा रुकेगी तो चलो होश में आ जाएगी, क्या हो गया। तो रोहिणी को जाके कहते हैं, मैया आप देखो आपकी कथा में कृष्ण बलराम सुभद्रा आ गए हैं और तीनों भी विगलित हो रहे हैं, अब ये बहुत जल्दी नदी बन जाएंगे, अदृश्य हो जाएंगे, अंतर्ध्यान हो जाएंगे, आप क्या चाहते हो कि 3 नदियां बन जाएगी, कृष्ण बलराम सुभद्रा रहे। तब वो इस अवस्था में रुक जाते हैं, और तब कथा बंद होती है तो रानियां भी मुंह खोल के देखते, तो ये विचित्र अवस्था में देखते हैं, तो नारद मुनि भी उनको देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। तो ये भी एक कथा है, हाँ अलग अलग आचार्य बताते हैं। ठाकुर जी का कैसा कैसा वो बताता हूँ, ठाकुर जी के मन में, ठाकुर जी को अपनी कथा बहुत अच्छी लगी, मुस्कुराने लगे, फिर ब्रज के ब्रजवासियों की याद आने लगी, फिर विपरीत अवस्था भी अच्छी लगने लगी, धीरे धीरे वो ऐसी अवस्था में आए, ब्रज के विरह का अनुभव करने लगे, आंखों से अश्रु बहने लगे, मैया बाबा सखा कहाँ हैं पुकारने लगे, ढूंढने लगे उनको, व्याकुल हो गए। आखिर में ठाकुर जी की भुजाएं खड़ी हो गई, पैर अंदर चले गए, आंखें बड़ी बड़ी हो गई, बड़ी बड़ी मुस्कान हो गई, हाथ अंदर चले गए, बाहर आए, फिर अंदर पैर कई बार हुआ, लीलाओं के अनुसार देह में परिवर्तन होते रहे, फिर कृष्ण को महाभाव प्राप्त हुआ और सुभद्रा बलराम भाव विभोर हो गए। फिर अंत में ठाकुर जी के श्री अंग विगलित होने लगे और अश्रुधाराओं में वो स्वयं पिघलने लगे, अपनी अश्रुधाराओं में। तब जाकर नारद मुनि ने उनको सावध किया। तो नारद मुनि इस दिव्य रूप को देखकर भाव विभोर हो गए और पहले से प्रेमी भक्त होने पर भी उनको अनोखे प्रेम का अनुभव हुआ। ठाकुर जी को स्पर्श किया और वो पूर्ववत हो गए। ठाकुर जी ने कहा, मेरे इस स्वरूप को हृदय में धारण करके रखो। कलयुग के जीवों में ज्ञान और वैराग्य की प्रवृत्ति बहुत कम रहेगी। They will not be able to gain big knowledge and achieve big renunciation. भजन करेंगे सब, लेकिन कलयुग के जीवों के अंदर एक वरदान होगा मेरा कि वो प्रेम के अधिकारी बन सकते, तप नहीं कर सकते, विरक्त नहीं हो सकते, लेकिन प्रेम प्राप्त करने की सुविधा मैं दूंगा उनको। और वो प्रेम बांटने के लिए भी मैं आऊँगा स्वयं अलग रूप में, और ये रूप में भी आऊँगा। और आपने देखा हुआ है, केवल दर्शन मात्र से उनको मेरी प्रेम की प्राप्ति होगी और मैं इसी रूप में कलयुग में पुनः प्रकट हो जाऊँगा। तब तक हे नारद मेरे इस रूप पे आप चिंतन करते रहो। हरे कृष्णा। तो ये हुई एक कहानी। अब इसके आगे की कहानी, ये तो स्टेप 1 हो गया ना। महाराज भगवान ने नारद मुनि को दर्शन दिया और कहा कि मैं आऊँगा, और भगवान तो जब स्पर्श किया तो वो पूर्ववत हो गए थे ना। अभी किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे, अभी केवल नारद जी के हृदय में इसका दर्शन है। तो नारद जी की बड़ी सेवा है, जब ये दोबारा प्रकट होंगे तो मुझे ही सबको समझाना है कौन है। तो अभी हम चलते हैं कलयुग में। वैसे मैंने स्कंद पुराण के वर्णन से जो पढ़ा है, उसका वर्णन ऐसा है कि श्राद्धदेव मनु के दूसरे कल्प के प्रथम सत्ययुग के द्वितीय कल्प के, श्राद्धदेव मनु के द्वितीय कल्प के सत्ययुग में ये कथा चल रही है। अवंतीपुर में,
अवंती नगरी कहाँ है? उज्जैन। वहाँ पर राजा इंद्रदम्न है, और राजा इंद्रदम्न जो है वो बहुत ज़्यादा भक्त हैं भगवान के। क्या बताएं आपको, उनका राज्य इतना परफेक्ट चलता था कि राज दरबार में मीटिंग होती थी, दरबार जब भरता था तो दरबार में कुछ डिस्कस करने के लिए बचता ही नहीं था। समझो अपना भी हॉस्पिटल चल रहा है, एवरीथिंग इज फाइन, और हमारा वीकली मीटिंग का समय आ गया, समझो हमें कोई एजेंडा नहीं है, तो हम लोग क्या करते पता है आपको? सीधा शास्त्र पर चर्चा करना शुरू कर देते। हर एक व्यक्ति अपना अपना जो भी है बोलना शुरू करता है। कभी कभी 2-2 घंटे हम लोग मैनेजमेंट की मीटिंग में यही करते रहते। कितना आनंद की बात है। लेकिन मीटिंग का एजेंडा भी होगा तो हम लोग शुरू में 10 मिनट तो स्पिरिचुअल मैसेज देते ही हैं, और 10 मिनट का भी कभी 20 मिनट 30 मिनट भी हो जाता है, क्योंकि हम कुछ बोलेंगे उस पर कोई और कमेंट करेगा, फिर वो हम चर्चा करेंगे, तो धीरे धीरे वो कभी कभी आधा घंटा पौना घंटा पे होता है। 10 मिनट का समय उसके लिए। तो हर हमारे हॉस्पिटल की मीटिंग जो है वो स्पिरिचुअल मैसेज से होती है। उसका आरंभ भी एक व्यक्ति उस पर कुछ बोलेगा भगवान के विषय में, फिर एजेंडा शुरू। इनका भी ऐसे ही था, लेकिन कुछ एजेंडा ही नहीं तो क्या करेंगे, सत्संग ही कर रहे हैं। और राजा इंद्रदम्न की विशेषता थी, हाँ, उनकी सेना ना, एक उनका नियम था, सुनो ध्यान से, हाँ, उनका एक नियम था, उनकी सारी सेना सैन्य पर राज्य भर फैली हुई थी, जानबूझ के रखा था। और सैनिकों का काम क्या था? सारे आने जाने वाले लोगों को पूछते रहना है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। अब आप बोले तो तुमको क्या करना है, वैसे स्वतंत्र है, जहाँ जाएगी जाएगी। नहीं, उसके पीछे राजा का एक दिव्य उद्देश्य है, तो उसकी भक्ति का लक्षण है। कहाँ जा रहे हो, इसका उत्तर मिलेगा कि मैं द्वारका जा रहा हूँ, समझो, मतलब या अयोध्या जा रहा हूँ, या बद्रीनाथ जा रहा हूँ। या कहाँ से आ रहे हो, तो बोलेगा मैं अभी 4 धाम से आ रहा हूँ। ऐसे उत्तर मिलेगा तो उसको तुरंत लेकर वो राजा के पास जाते थे। अगर वो कहीं जा रहे हैं तीर्थ स्थान पे, तो उनका इतना सत्कार करते थे, उनको दक्षिणा देते थे, और उनको फल फूल देते थे, रास्ते के लिए मिठाई करते थे, और कहते थे आने के बाद मिलना और यात्रा का अनुभव बताना निश्चित रूप से। और कोई ऐसा मिल गया यात्रा से आया हुआ तो उसके चरण छूते थे, उसका माला पहनाते थे, उसका सत्कार करते थे, दक्षिणा देते थे कि धन्य होगा आपका, आप सुनाओ, और वो सुनते थे बातें। तो जाने वाला भी इम्पोर्टेंट, आने वाला भी इम्पोर्टेंट है। तो दिन रात राजा इस प्रकार से भगवान के अनंत धामों का चिंतन किया करता था। क्योंकि देखो सभा में समझो भी ये अलग अलग धाम से आए तो अलग अलग कथा सुनने मिलेगी ना, तो उसी के चिंतन में रहा करता था। मानसी सेवा करता था, जो सुनता था उसके ऊपर। एक दिन क्या होगा, उनको स्वप्न आया राजा को रात को, और स्वप्न में राजा ने नील पर्वत देखा, नीलाचल। और नील पर्वत की गुफा में एक सुंदर ठाकुर जी का दर्शन किया। हम जानते हैं वो नील माधव का दर्शन किया। और नील माधव के दर्शन में उन्होंने बड़ी बड़ी आंखें देखी, उनकी बड़ी बड़ी मुस्कान देखी। और उनको जो देवताओं ने पहना हुए फूलों की माला थी, उसकी दिव्य सुगंध का अनुभव स्वप्न में किया। और स्वप्न में किया हुआ सुगंध का अनुभव उनको याद रहा। क्योंकि जब सपने भौतिक होते हैं तो उसमें से कुछ याद नहीं रहता है, लेकिन जब सपने दिव्य होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, तो सब कुछ तंतोतंत याद रहता है। जैसे गुरुजी आए सपने में कुछ आदेश दिया तो याद रहता है वो। तो नीलमणि की तरह चमकने वाला त्रिभंग ललित रूप देखकर छटपटा के उनकी नींद खुली, आंखों लोकर कि मुझे मिलना है, मिलना है। उसके बाद में जो जो यात्रियों को लेके आते थे सैनिक ना, उनको एक ही प्रश्न पूछते थे कि आपने ऐसे ठाकुर देखे हैं, इस स्थान में गए? अभी वो पूछते नहीं थे कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो। अब एक ही प्रश्न पूछते हैं कि आपने ये देखा है क्या, कि ऐसा ऐसा नील पर्वत देखा है क्या, ऐसी गुफा में भगवान दर्शन किया है क्या, ऐसे त्रिभंग ललित जो बड़ी बड़ी आंखों वाले देखा है क्या। तो सब लोग बोलते थे पता नहीं, वी डोंट नो। लेकिन वो छोड़ते नहीं थे, और सबको पूछते थे। और एक दिन उनको ऐसे एक यात्री मिले जो अपने आप उनके दरबार में आए, और उन्होंने पुष्प की माला पहन के रखी थी। और उससे राजा के पूरे दरबार में ऐसी दिव्य सुगंध फैली हुई थी जो उन्होंने सपने में सूंघी थी। तो राजा को उस सुगंध को सूंघकर याद आया तुरंत कि यही वो सुगंध है। तो बोले महाराज जी आप कहाँ से आए? तो उन्होंने सपने में जो देखा था ना, वो ऐसा ही पूरा वर्णन किया।
नीलाचल का, गुफा का, उसके अंदर के भगवान का। तो सुगंध को राजा ने पहचान लिया, ये पहचान भी लिया कि यही है। तो साधु ने पूरा वर्णन किया कि मैं वहीं से आ रहा हूँ। तो फिर राजा ने सोचा कि मेरा अभी जो जीवन भर की खोज थी ना, वो भी संपन्न हो गई, अभी मैं धन्य हो गया। तो इन्होंने बताया कि कैसे कैसे जाना है, थोड़ा सा आइडिया दिया। राजा ने अपने प्रधानमंत्री के भाई को बुलाया, विद्यापति ब्राह्मण को, और बोला ये महाराज जी से पूछो और जाओ, और जहाँ पर भी बताएंगे वहाँ जाओ और नील माधव के दर्शन करके आके हमको बताओ, फिर हम भी चलेंगे। तो विद्यापति जो है, तो अभी थोड़ा सा बोध होना जरूरी है, कथा सुन रहे हैं। ठाकुर जी का दर्शन कैसे होता है? एक तो पहले हम लोग दर्शन करते ना, कुछ अनुभूति नहीं है, पत्थर की मूर्ति है, ठीक है, अच्छा लगता है, देखते हैं, लेकिन बार बार देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो फिर ध्यान में भी आने लगते हो, विचार में आने लगते हैं, चिंतन में आने लगते हैं, घर जाके भी याद आती है उनकी। आते कि नहीं आती? भाई भी आनी चाहिए। तो यहाँ आके फायदा क्या है? यहाँ आके ठाकुर जी को अगर मन में बसा कर नहीं लेके गए तो यहाँ आना भी व्यर्थ है। तो पहले वो ध्यान में आते हैं, शास्त्र में भी दिया है, पहले वो ध्यान में आते हैं। जैसे किसके ध्यान में आए थे बताओ? ध्रुव जी के ध्यान में आए थे ना, वो ध्यान में बैठे थे, अचानक ध्यान में आ गए उनके, वैसे साक्षात प्रकट हो गए भगवान। ये तो आपकी स्मृति है, आप याद कर रहे हैं, लेकिन वो साक्षात ध्यान में प्रकट होते हैं भगवान। फिर उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में वो स्वप्न में आते हैं। फिर स्वप्न में आने के बाद में प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। लेकिन वो सारे दर्शन जो है ना, जब नारद मुनि को हुआ था ना दर्शन, कितना समय हुआ था? अरे अभी देखा ही नहीं तो गायब हो गए वो। ऐसे कई लोगों का वर्णन है, प्रचेताओं को दर्शन दिया तो कितना समय थे, थोड़ा बातें किया, खत्म। जिसको दर्शन दिया है, थोड़ा बातें किया, खत्म। लेकिन चौथा ही दर्शन होता है, वो कैसा है पता है आपको? जित देखूं तित शाम, जहां देखेंगे वही शाम, डगर डगर पे शाम, पाती पाती पे शाम, शाम भाई मैं शाम, वो स्वयं भी शाम और बाकी सब लोग भी शाम ही नजर आते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा था ना, किसी ने पूछा था कथा में, महाराज जी आपने कृष्ण का दर्शन किया है क्या? यानी कभी किया है क्या? एक आध बार। तो प्रभुपाद जी भी कैसे, अभी हाँ बोलेंगे तो बोलेंगे दिखाओ, ना बोलेंगे तो आप तो अच्छे साधु नहीं, आपको दर्शन नहीं हो भगवान का अब तक। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ऐसा कोई भी समय नहीं है जब मैं कृष्ण को दर्शन नहीं कर रहा हूँ। There is not a single moment where I am not seeing Krishna. आप एक बार देखा है क्या पूछ रहे हो? मैं सतत उनका दर्शन कर रहा हूँ। क्या कहते हैं उसको? प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, हृदय में निरंतर उनका दर्शन करते रहते हैं, उनके सारे ऐश्वर्यों के साथ, गुणों के साथ। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम, ऐसे भगवान का दर्शन करते रहते हैं। तो वैसे ही चौथी स्थिति में भगवान का दर्शन निरंतर होते रहता है। तो क्या हुआ, विद्यापति गए और वो नीलाचल पहुँचे, जैसे आज का जगन्नाथपुरी, आज भी वो पहाड़ पर ही भगवान का जगन्नाथ का मंदिर है, वहाँ पर भी टील पर था। तो बीच में वो ढूंढते रहे इधर, उनको पता नहीं था कहाँ जाना है, तो सब लोग यहाँ वहाँ जा रहे हैं। तो उनको प्यास लगी तो वो कुएं के पास गए, वहाँ पर एक कन्या थी, उसका नाम ललिता था, उसने पानी मांगा तो उनसे पानी पिया। फिर बीमार हो गए कुछ समय के बाद, तो ललिता का उनको देखकर दया आ गई, तो ललिता ने उनको घर पे लेके आया, उनको शुश्रूषा किया, पिताजी को बताया कि बीमार है, यात्री ब्राह्मण है। तो इस बीच में, इस सिलसिले में बीमारी, शुश्रूषा, हाँ, उनका प्रेम हो गया ललिता का और विद्यापति का। तो विद्यापति ने ललिता के विषय में उनके पिताजी को विनती की कि मैं आपके पत्नी बच्ची पर प्रेम करता हूँ। तो वो भी देखा कि अवंती राजा के तरफ से आए हैं, अच्छे कुल के हैं, ब्राह्मण हैं और स्वयं सुयोग्य वर है मेरे लड़की के लिए, तो उन्होंने उनका विवाह कर दिया। तो विवाह करने के बाद वो घर जमाई बन गए, घर पे रह गए। तो क्या देखते थे कि इनके पिताजी जो हैं
वो रात को निकलते हैं, कहीं जाते हैं, बहुत बड़ी तैयारी करके फूल वूल लेके सब जाते हैं, भोग वोग लेके, और सुबह लौट के आते हैं सूर्योदय के समय। तब उनके शरीर से दिव्य सुगंध आती रहती है, जो फूल लेके आते हैं उस पर दिव्य सुगंध रहती है। तो ललिता को पूछते हैं कहाँ जाते हैं ये? तो ललिता कहते हैं कि बता नहीं सकती, ये हमारे घर का गुप्त बात है, रहस्य की बात है। तो फिर पिताजी से पूछते हैं, पिताजी भी नहीं बताते। लेकिन अभी तक तो अभी जवाई बन गए तो उनके आग्रह को मानते हैं कि मुझे भी आप ले चलो, तो पहले मना कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने भी, उनके शास्त्र में लिखा हुआ था कि कोई विदेश से व्यक्ति आएगा, विदेश का मतलब उस समय दूसरे देश से व्यक्ति आएगा, और उसके आने से नीलमाधव जी गुप्त हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो इसलिए वो किसी बाहर के व्यक्ति को एंटरटेन नहीं करते थे। पता है कि बाहर का व्यक्ति आएगा तो जब नीलमाधव जी हमारे चले जाएंगे तो हमारी सेवा समाप्त हो जाएगी, तो फिर वो बताते नहीं कि बाहर से। लेकिन बाहर से आया व्यक्ति भी जवाई बन गया ना, क्या करें? तो कहते आप जो कहेंगे वो करेंगे, आप दर्शन कराओ। तो कहते कि हम आपको आंखों में पट्टी बांध देंगे, पूरा 4-5 पट्टी बांध देंगे, बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ेगा, गोल गोल घुमाएंगे, फिर आपको लेके जाएंगे हाथ पकड़ के। तो बड़े खुश हो जाते हैं। फिर वो पत्नी से कहते हैं कि पिताजी राजी हो गए हैं। तो पत्नी कहती है कि काम करो, आप धोती को ऐसा बांधो, एक ऐसा थैला बना दो, उसके अंदर मैं आपको सरसों के दानों दूंगी, वो आप उसमें रखो। जो पिताजी पट्टी बांध के आपको हाथ पकड़ के लेके जाएंगे तो आप दूसरे हाथ से वो दाने फेंकते रहना। यथावकाश वर्षा होगी तो उसमें से पौधे होंगे तो उसमें पीले फूल आएंगे, तो पीले फूल की एक लाइन बन जाएंगी, तो वो आपको अकेले को भी भेज सकती है वहाँ तक। तो वो रात को लेके जाते हैं अंधेरे में, गोल गोल घुमा के। पहले समझता नहीं ना, उत्तर में जा रहे हैं, दक्षिण में जा रहे हैं, पूर्व में जा रहे हैं, लेकिन ले तो जा रहे हैं। लेकिन आगे जाकर, ऊपर जाकर वो गुफा के सामने पट्टी खोल लेते हैं और उनको नीलमाधव का दर्शन होता है, बहुत ही सुंदर, बीच रात में। और ये भी देख रहे हैं कि बड़े बड़े देवता आकर उनकी सेवा कर रहे हैं, देवताओं के पदार्थों का भोग लगाया जा रहा है, देवताओं के लोग के पुष्पों की मालाएं पहने जा रही है, ये भी अपनी सेवा कर रहे हैं, वो भी अपनी सेवा कर रहे हैं। रात भर सेवा करने के बाद में सुबह वो महाप्रसाद और माला लेकर लौट रहे हैं, फिर उसको पट्टी बांध देते हैं और फिर उसको लेके आते हैं। तो जब वो उसको लेके आते हैं तो वो पत्नी को बता देता है, ललिता को, कि मैं इसी कार्य के लिए यहाँ पर आया था। राजा इंद्रद्युम्न जो है हमारे महान राजा अवंतिका के, उन्होंने मुझे ये मिशन पे भेजा था, और आज तुम्हारी कृपा से मेरा ये मिशन पूरा हो गया है। अब मुझे जल्द ही अवंतिका लौटना पड़ेगा और राजा को लेके आना पड़ेगा। तो अपनी पत्नी की विदा लेता है बड़े हृदय अंतकरण से, और कहता है मैं जल्दी लौट के आऊँगा। और फिर जाता है वापस, इंद्रद्युम्न को बताता है। वो बड़े खुश हो जाते हैं कि अभी पक्का पता, जो स्वप्न में देखा था उसका पता चल गया है, फर्स्ट हैंड प्रूफ भी मिला हुआ है। तो राजा क्या करता है, अपने प्रजा को आह्वान करता है कि आप सब लोग पैकिंग करो और निकलो, हम लोग नीलाचल में शिफ्ट हो जाएंगे। आज के राजा ने अगर बताया तो कितने लोग शिफ्ट हो गए? बोले हमारी प्रॉपर्टी, हमारा लोन है, हमारा घर है, हमारी जमीन है, हमारा खेती है। सारे लोगों ने अपना जो बेड बाड़ बिस्तरा जो है बांध दिया, क्योंकि राजा भी पिता की तरह हुआ करते थे, बड़े प्रेमी हुआ करते थे राजा। प्रभु रामचंद्र जब निकले ना वनवास में, तो क्या हुआ था, पूरी अयोध्या निकल गई उनके साथ। पैकिंग करके भी नहीं निकले, वैसे ही निकले, एक ही वस्त्र में निकले। बालक निकले, वृद्ध निकले, औरतें निकली, आदमी निकले, सब लोग निकल गए। इतना प्रेम था। उन्होंने कहा राम जहां रहेंगे वही अयोध्या रहेगी, जहां राम होंगे वही अयोध्या होगी। तो जंगल में राम होंगे तो हमारी जो अयोध्या में, जंगल में अयोध्या होगी, और अयोध्या में राम नहीं होंगे तो ये जंगल जैसे होगा। तो हम वहां चलेंगे जहां राम चलेंगे। उसी प्रकार से राजा के ऊपर प्रेम इतना था कि सब लोग निकल पड़े। राजा ने ब्राह्मण वृद्धों को लिया, उनको बैलगाड़ी में बिठाया, बहुत सारा धन लिया, करोड़ों गायें साथ में ले ली, मतलब पूरा अपना तिजोरी सब लेके निकले कि वहां जाके ठाकुर जी को हम लोग अच्छा मंदिर बनाएंगे, वहां पर अपना राज्य बनाएंगे, ब्राह्मणों की रहने की व्यवस्था करेंगे, गायों के रहने की व्यवस्था करेंगे, पूरा सब कुछ अपना राज्य बसाएंगे। तो चलते चलते ये पूरे राज्य, अभी कहाँ है वो, उज्जैन में है, मध्य प्रदेश में। वहाँ से वो ईशान्य दिशा में जाते जाते आज के जगह पर पहुँचे, यानी उड़ीसा क्षेत्र में पहुँचे।
तो वहाँ पर जब पहुँचे तो पहले उनको बड़ा भव्य मंदिर दिखाई पड़ा, तो उनको लगा कि आ गया क्या, आ गया नीलाचल आ गया। तो इसके बीच में कथा बताना भूल गया कि नारद मुनि भगवान की इच्छा से ज्वाइन हो गए, भगवान ने कहा था ना उनको। तो इसमें आचार्य हमारे बताते हैं कि जब भी हम भगवान को प्राप्त करने के लिए यात्रा में चल पड़ते हैं तो एक शुद्ध भक्त का साथ में होना जरूरी होता है। वन प्योर डिवोटी हैज टू बी देयर विथ यू, वन वैष्णव हैज टू बी देयर, एक वैष्णव का साथ होना बहुत जरूरी है। तो वो पूछते हैं नारद मुनि को कि आ गए क्या, तो नहीं ये तो भुवनेश्वर है, तो शंकर जी महादेव का स्थान है। तो उनकी संक्षेप में कथा बताते हैं उनको कि कैसे शंकर जी ने बाणासुर के साथ मिलकर भगवान से युद्ध किया, तो भगवान ने उनको परास्त कर दिया। हाँ, और परास्त करके भगवान ने इंद्र शंकर जी ने भगवान के चरणों में शरणागति स्वीकार की और कहा कि मैं तो बहुत पापी हूँ, ये सब राक्षस लोग मेरे शिष्य हैं, मेरे भक्त हैं, और मैं इनके चक्र में भूल जाता हूँ कि आप मेरे स्वामी हो। तो मैंने ये अज्ञान में मोह में पड़ते हुए आपके साथ ही युद्ध किया, मेरे शिष्य जो आपका शत्रु है उसके पक्ष में जाकर। तो मैं बड़ा पापी हूँ, मैं बड़ा दुष्ट हूँ भगवान, मुझे भी आपके संग की आवश्यकता है, आपका संग प्राप्त होगा तो मैं सुधर जाऊँगा। तो भगवान डांटते हैं शिव जी को, लेकिन शिव जी को वहाँ सहारा देते हैं, कहते कि ये मेरा एकाम्र वन है, ये मेरे पुरुषोत्तम क्षेत्र के बाजू में है, उसका वर्णन करते हैं कितना बढ़िया वन है, आप यही निवास करो और मुझे मेरे साथ में आपका संग रहेगा, मेरा महाप्रसाद बेचते रहूँगा, मेरा चरणामृत भी आते रहेगा, उससे आपका अभिषेक होगा। तो शिवजी महाराज वहाँ बस गए। तो नारद मुनि ने राजा इंद्रद्युम्न को ये कथा बताई। फिर वो आगे गए तो कपोतेश्वर आया, तो कपोतेश्वर महादेव की कथा बताई कि शंकर जी कैसे तप करते करते कबूतर जैसे क्या शुष्क हो गए थे, कपोतेश्वर। फिर वो भगवान ने हमको आकर दर्शन देकर उनको चेतना दिया। तो उसके आगे गए तो आगे एक महादेव आए, बिलेश्वर महादेव। बोले ये कौन है, बोलते ये यहाँ से एक बिल बना हुआ है जो नरक की हो जाता है, तो वहाँ से राक्षस लोग नरक से बिल से ऊपर आते हैं और पृथ्वी पर आतंक मचाते हैं। तो यहाँ पर शंकर जी ने तप भी किया था और यहाँ पर भगवान प्रकट हो गए और शंकर जी ने मिलकर उनको राक्षसों को परास्त कर दिया और बिल पर जाकर बैठ गए, बिल बंद कर दिया, यानी बिलेश्वर महादेव हो गए। तो उसके आगे चले तो फिर वो नीलाचल क्षेत्र में पहुँचे। बोले अभी हम पहुँच गए। तो उन्हें सारा रवा जमा जो वहाँ पर पार्क किया, सबको ब्राह्मणों को सब बोला आप बैठो हम आ जाते हैं। वो इतने आतुर थे नारद मुनि और वो दोनों चले गए उनको रखकर आज के इंद्रद्युम्न सरोवर के पास जो गुंडीचा मंदिर है वहाँ पर सबको रुका है उन्होंने, और वो तो आगे चले गए आज की जहाँ मंदिर है वहाँ पर चले गए। तो क्या देखते हैं, जब वहाँ पहुँचे तो ऐसा एक तूफान जैसी हवा आ गई और जब गुफा के पास गए तो वहाँ से भगवान गायब हो गए। तो इंद्रद्युम्न महाराज वहाँ पर बेहोश हो गए। बोले मैं इतना दुर्भाग्य हूँ, जीवन भर तड़पता रहा और अभी ये प्राप्ति होने वाली थी। तो नील माधव भी अप्रकट हो गए। तो उस समय आकाशवाणी हुई नील माधव जी की, उन्होंने कहा कि निश्चिंत रहो, नारद मुनि सुन रहे हैं और इंद्रद्युम्न महाराज बेहोश है। वो जग गए, सुना कि उन्होंने चिंता मत करो, ये ब्रह्मा जी के प्रथम 50 वर्ष के काल में मैं भगवान के रूप में मेरा आधिपत्य था। ब्रह्मा जी के जीवन का दूसरे 50 साल आरंभ हो रहे हैं, द्वितीय परार्ध का शुभारंभ हो रहा है। तो द्वितीय परार्ध में मैं नए रूप में आऊँगा और आपके लिए पूजित रहूँगा, आपके लिए दर्शन दूंगा, आप चिंता मत करो। आप जाकर 100 अश्वमेध यज्ञ करो। तो वहाँ पर वो यज्ञ आरंभ करते हैं दोबारा जाकर। एक निराश होते हैं, फिर आशा प्राप्त करते हैं, फिर वहाँ जाते हैं वापस जहाँ पर सबको छोड़ के आए गुंडीचा के पास में। तो वहाँ पर 99 यज्ञ करते हैं, ब्राह्मणों के लिए व्यवस्था करते हैं, सबकी व्यवस्था करके बहुत संपन्न करते हैं 99। तो बीच में एक यज्ञ से नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसके 2 कथाएं आती है पुराणों में। एक यज्ञ के बीच में नरसिंह प्रकट हो गए और उसको स्थापन किया गया, तो सामने वाला मुख शांत है, पीछे वाला मुख उग्र है, आज भी ऐसा ही है। और दूसरा वर्णन ऐसा है कि स्वर्ग लोक से बीच में नारद मुनि जाकर नरसिंह भगवान को लेकर आए और वो उनको स्थापन किया उन्होंने। उसके बाद में जब 100वां यज्ञ पूरा होने वाला था तो कुछ लोग भाग के समुद्र से आए। बोले महाराज महाराज महाराज, समुद्र के बीच में एक दिव्य दारू ब्रह्म यानी लकड़ी प्रकट हो गई है और समुद्र के धुंधले धुंधले प्रकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट हो गया है। वो यहाँ तक उसकी किरणें आ रही है और सुगंध का क्या कहना, उससे वो सुगंध जो आ रही है वो चारों तरफ फैल रही है।
और हमें भाव विभोर कर रही है। महाराज देखो हवा भी आ रही, आपको भी शायद सुगंध का अनुभव होगा। तो महाराज को भी वही सुगंध का अनुभव हुआ जो उनको पहले हुआ था। तो महाराज भाग कर समुद्र के पास गए और देखा तो समुद्र के बीच में बहुत विशाल दिव्य तेजस्वी दारू ब्रह्म प्रकट हुआ था। उसका तेज चारों ओर फैल गया था, बड़ी सुगंध हवा वहां से आ रही थी। इसका अर्थ ये हुआ कि उनका 125 अश्वमेध यज्ञ भी सफल हो चुका था। फिर उन्होंने कई हाथियों का रथ बनाया और वो हाथियों का रथ लेकर समुद्र में घुसे और वो रथ पर उन्होंने कई लोगों के मेहनत से वो दारू ब्रह्म को स्थापन किया और समुद्र से वो आकर लेके आए, महावेदी बनाई और उस पर रखा, जहाँ पर आज गुंडीचा मंदिर है। तो सबसे पहली रथ यात्रा समुद्र से दारू ब्रह्म को लेकर महावेदी तक, गुंडीचा मंदिर तक हुई। उसके बाद में आकाशवाणी हुई कि अभी एक दिव्य मूर्तिकार आएगा और वो मेरी मूर्ति बनाएगा। क्योंकि इसके पहले उन्होंने बहुत मूर्तिकारों को बुलाया था, लेकिन वो उनके कहते हैं कि उनके जो थे ना वो आरी काटने वाले, जो भी हथौड़ा जो भी कुछ है, वैसे उसको ठोका ना तो वो फिसल जाता, यानी किसी का औजार उस लकड़ी पर चला ही नहीं, तो मूर्ति क्या बनेगी, खाली फिसल रहा है उसके ऊपर से, आघात तो नहीं हो रहा है। तो राजा चिंतित थे कभी इसके विग्रह कैसे बनाए जाए। तभी आकाशवाणी हुई कि मेरा मूर्तिकार आएगा। तो एक वयोवृद्ध व्यक्ति आया, बहुत क्या कहते हैं तेजस्वी और विचित्र दिखने वाला वृद्ध व्यक्ति आया और उसने कहा कि मैं मूर्ति बनाऊंगा। पहले संशय हुआ लोगों को, ये वृद्ध व्यक्ति क्या बना, कहते बड़े बड़े जवान व्यक्ति तो हिला भी नहीं सके उसको। तो वृद्ध व्यक्ति ने कहा मैं बनाऊंगा। नारद मुनि ने कहा कि इनको बनाने दो आप, क्योंकि नारद मुनि उनको पहचानते ना, राजा नहीं पहचानते। तो उसने एक अट मिली, शर्त बनाई कि मैं जब प्रयोगशाला में जाकर महावेदी के खिलाफ एक प्रयोगशाला बनाऊं तो दरवाजे बंद करो, मैं जब अंदर जाऊंगा तो मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बाहर कीर्तन मंडली लगा दो आप, मेरी मूर्ति बनाने का ध्वनि बाहर नहीं आना चाहिए और कोई भी आके मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कोई आके डिस्टर्ब किया तो मैं अदृश्य हो जाऊंगा, जैसी स्थिति में मूर्ति है उसको छोड़ के चला जाऊंगा। अब एक दिन हो गया तो लगे कोई बात नहीं, तब राजा और रानी ने मिलकर तुरंत उसको हामी मिलाई और उनको तुरंत कहा। तो उनको लगा कि हमारे मेहमान है तो हमको भोजन देना चाहिए, तो रोज सवेरे लंच और शाम को डिनर रखते थे उधर। एक दिन हो गया दोनों थाली वही हैं, सेकेंड डे गए तो 4 थाली वही हैं, थर्ड डे गए तो 6 थाली वही हैं, कुछ स्पर्श भी नहीं किया है, ना जलपान किया ना भोजन किया है। ऐसे करते करते 15 दिन हो गए, वो 15 दिन की 30 थालियाँ वहाँ जमा है। तो उनको लगा अरे तो वृद्ध व्यक्ति है, हमको लगता है मूर्ति बना रहा है, लेकिन मृत हो गया तो अंदर हो गया होगा तो हम जिम्मेदार रहेंगे उसके लिए। तो बहुत चर्चा हुई उनकी, बड़े उत्सुक तो थे वो, पहले तो उत्सुकता के रूप में आते थे, हुआ क्या पता नहीं, आवाज आ रही कि नहीं आ रही, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। बाद में चिंता में बदल गया उनका विचार, उनको लगा अरे तो मृत्यु हो गई। तो धक्का मारकर दरवाजा खोल दिया, व्याकुल होकर देखा तो क्या 4 विग्रह बने हुए हैं, वो भी हाथ बने हुए, पंजा नहीं बना है, वक्षस्थल बना है, पैर नहीं बने हुए, ऐसे विचित्र आकार में पड़ी हुई मूर्तियां। तो उसको देखकर राजा बेहोश हो गए। बोला कैसा मैं व्यक्ति हूँ, उधर गया तो नील माधव गायब हो गए, अभी प्रकट हो गए तो मैं व्याकुल हो गया, तो बनाने वाला गायब हो गया, अभी ये आदि मूर्ति में क्या करूँगा, वो तो वापस लौट के नहीं आएंगे। तो वापस नारद मुनि प्रकट हो गए वापस भगवान के उस इच्छा के अनुसार। वो द्वारका वाली कहानी उन्होंने राजा को सुनाई कि ये मूर्ति अधूरी नहीं है, ये पूर्ण मूर्ति है, इसी का मैंने दर्शन किया था और पूरी कहानी बताई। और भगवान ने कैसे बताया था कि मुझे आपको एक कहानी बतानी है और ये इंद्रधनु को बताना है कि ये मेरी मूर्तियाँ अधूरी नहीं है, पूर्ण है, ये मेरे भावपूर्ण दर्शन है, महाभाव के दर्शन है। तो फिर राजा इंद्रधनु बड़ा खुश हो गया, बेहोशी से होश में आया, कथा सुनकर प्रसन्न हो गया कि भाई ठीक है, सब कुछ अच्छा है, भगवान बड़े दयालु हैं। तो नारद मुनि को चर्चा किया अभी क्या करें, बोले मंदिर बनाइए इनके लिए। वो भव्य मंदिर बनाया, कई महीने लगे उनको मंदिर बनाने के लिए। और कहाँ बनाया मंदिर, नीलाचल पे, जहाँ पर नील माधव जी का स्थान था, वहीं पर मंदिर बनाया बड़ा विशाल।
और मंदिर बनाने के बाद में फिर चर्चा हुई, फिर नारद मुनि ने कहा कि अभी तो प्रतिष्ठापना करनी होगी, और भगवान ने कहा भी था नारद मुनि को कि जब मैं प्रकट हो जाऊंगा तो मेरी प्रतिष्ठापना ब्रह्मा से करवाना। बोले ये प्रतिष्ठापना तो ब्रह्मा ही करने वाले हैं। पहले कहा उन्होंने आप करिए नारद मुनि को। नारद मुनि ने कहा नहीं, मुझे आदेश है कि ब्रह्मा जी को लेकर आना है, अब मैं जाता हूँ ब्रह्मा जी को लेकर आने के लिए। तो धीरे से पूछते हैं मैं भी आऊँगा आपके साथ? बोला चलो, संत की कृपा से क्या नहीं हो सकता। तो ये दोनों अपना नया बनाया हुआ मंदिर कहाँ पर है? वो नीलाचल पे। और महावेदी कहाँ पर है? गुंडीचा के स्थान पर है। वहाँ पर वो वेदियों में 3 मूर्तियाँ अभी रेडी हैं, वो छोड़कर, यहाँ मंदिर छोड़कर वो ब्रह्मालोक जाते हैं। अब ब्रह्मालोक किधर है? ब्रह्मालोक का समय का कैलकुलेशन क्या है? जब तक ब्रह्मालोक पहुँचते हैं यहाँ पर सैकड़ों पीढ़ियाँ गुजर जाती हैं, सैकड़ों पीढ़ियाँ। और तो ब्रह्मा जाते हैं तो ब्रह्मा जी कुछ ध्यान में बैठे रहते हैं, तो कहते हैं कि कुछ क्षण रुको। अब यहाँ का एक क्षण जो है ना वो 1 साल की तरह हो। तो कुछ क्षण के बाद में पता चला कि ब्रह्मा जी कुछ ध्यान में थे, उनका ध्यान पूरा हुआ। तो ध्यान पूरा होकर ब्रह्मा जी थोड़ा सा अमृत प्राशन करके बाहर आ गए, और तब उनको देखा तो समझ गए, उनको सब भगवान से प्रेरणा हुई थी, वो समझ गए कि मुझे आपके साथ चलना है, चलो चलते हैं। तो राजहंस पर भी ब्रह्मा जी, इंद्रद्युम्न राजा और नारद मुनि राजहंस पर बैठे हैं, ब्रह्मा जी के हंस पर, और पृथ्वी की ओर जा रहे हैं। और बहुत समय बीतता है उसमें। जब नीचे आते हैं पृथ्वी पर, अभी तो उतरे नहीं हैं, तो देखते हैं यहाँ पर वेदी में मूर्ति रखी हुई है, यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, बहुत प्रसन्न होते देख के। तो जब उस समय का जो राजा था वहाँ का, उस देश का, वो देखा तो बड़ी कुछ हलचल हो रही है, यहाँ से मूर्तियाँ यहाँ वहाँ जाने का प्लानिंग हो रहा है, कुछ एक्टिविटी हो रही है, कुछ अनजान लोग यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। तो सेना को लेकर आक्रमण किया उसने। तो वहां पर एक बड़े संत प्रकट हुए, उनका नाम था काकभूषुंडी। वो कौवा के रूप में थे, उनकी एक लंबी कहानी गर्ग संहिता में आती है। तो वो संत थे, वो त्रिकालदर्शी थे, वो चिरंजीवी भी हैं, व्यासदेव जैसे, हनुमान जैसे। तो काकभूषुंडी ने आके उस राजा को पूरी कहानी बताई 200 पीढ़ियों के पहले की, कि ये कौन है, ये तुम्हारे वंशज, ये तुम्हारे पूर्वज हैं, वंदनीय पूर्वज है, इन्होंने ही भगवान को प्रकट किया है, इन्होंने ही मंदिर बनाया है। और तब तक तो उस मंदिर के आधा हिस्सा जो है वो रेत से भर गया था। कितने तूफान आए होंगे रेत के, जो बना हुआ था उसके ऊपर। अभी आप जो देख रहे हैं ना आज, वो भी अभी रेत से भरा हुआ आधा मंदिर ही ऊपर है, बाकी वो पहाड़ के नीचे है मंदिर का हिस्सा। उसमें बड़े बड़े तहखाने हैं, उसके अंदर तिजोरियाँ हैं, बहुत बड़ा भयंकर धन उसमें रखा हुआ है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोगों ने भी खोदने का प्रयास किया। जब भी प्रवेश करने का प्रयास किया तो भयंकर ध्वनि आई, तो वाइसरॉय डर के भाग गया, बोला कहीं किसी को प्रयत्न नहीं करना है, फतवा निकाल दिया, डोंट एवर ट्राई टू गो एंटर दिस प्लेस। दिल्ली में तो वो मंदिर जब प्रकट हुआ तो राजा जो था उसका कुछ क के ऊपर नाम भूल गया मैं, वो उसके चरणों में शरणागत हो गया इंद्रद्युम्न के। बोले महाराज आप तो मेरे पूर्वज हैं, आपको प्रणाम करता हूँ, बताइए आदेश। मैं तो अज्ञान की वजह आपसे युद्ध करने निकला था, आप बताइए मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा भी ये व्यवस्था करनी है। तो एक रथ बनाया गया, मैं समझता 3 रथ बनाए गए, और 3 रथ में से वो मूर्तियां जो है वो महावेदी से नीलाचल तक लेके आए। वो दूसरी रथ यात्रा है। पहली कहाँ थी? समुद्र से महावेदी तक, वे महावेदी से समुद्र तक यानी नीलाचल तक। और वहां पर ब्रह्मा जी के नेतृत्व में बड़े ही दिव्य तरीके से देवताओं की उपस्थिति में जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठापना की गई है। बोलो जगन्नाथ भगवान की। जगन्नाथ जी की प्राण प्रतिष्ठा होते ही राजा ने राज्य पद जो है वो त्याग दिया। रानी ने भी रानी होते हुए भी अपना अधिकार त्याग दिया, और दोनों हाथ में झाड़ू लेकर नित्य रूप में मंदिर की और रस्ते की सेवा करते थे, झाड़ू सेवा करते थे। इतनी सेवा की उन्होंने, देखो मतलब राज्य, धन दौलत, युवा अवस्था, अधिकार, सबका त्याग किया उन्होंने। कहते हैं ऐसे सब त्याग करने के बाद ही भगवान की प्राप्ति होती है। जब पकड़ के रखेंगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, कोई बात नहीं। तो भगवान एक दिन बड़े प्रसन्न हो गए, बोले तुमने मेरे लिए कितना किया है। मैं बड़ा प्रसन्न हो गया हूँ, कई बार प्रसन्न हो गया हूँ, अभी कुछ देना चाहता हूँ, मांगो मुझसे आप। तो राजा कहते हैं कि जब भी मैं यहाँ से आता जाते रहता हूँ, सेवा करता हूँ,
तो लोगों की बात मुझे सुनाई पड़ती है कि यही वो राजा है, उन्होंने मंदिर बनाया, यही राजा है, ये उनकी रानी है, झाड़ू लगा रही है ना वो उनकी पत्नी है, ये जो झाड़ू लगा रहा है ना वो उनके पति है, राजा है। मुझे ये सुनकर बड़ा दुख होता है कि लोग अभी से ही मुझे इतना गौरव कर रहे हैं कि मैंने मंदिर बनाया, मैंने मंदिर बनाया। तो क्या इच्छा है आपकी? कहते कि मुझे ना कोई संतान ही ना हो, ताकि कोई ये न कहे कि मेरे पिताजी ने मंदिर बनाया, कोई ये न कहे कि मेरे दादा ने मंदिर बनाया, कोई ये न कहे कि मेरे परदादा ने मंदिर बनाया, कोई ये न कहे कि मेरे पूर्वज ने मंदिर बनाया। कोई हो ही ना, ऐसे हो ही ना हो। भगवान ने कहा तथास्तु, और क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि आप मेरे राज्य में रहोगे ना तो अब इतना प्रसाद खाओ, इतना भोग खाओ, इतना भोग खाओ कि एक भोग खाने के बाद में, आरोगने के बाद में जब हाथ धोने का समय आएगा तो हाथ धुलवा देंगे, वो हाथ गीला गीला सूखने के पहले ही दूसरा भोग आप खाना आरंभ करो। यानी कंटिन्यूअस आप भोजन करते रहो। और तीसरा वरदान मांगा कि आप केवल एक ही प्रहर का विश्राम करो, वो भी बीच रात में, ताकि दिन के 7 प्रहर में आपका दर्शन 21 घंटा लोगों को होते रहना चाहिए। दिन रात यानी आपको लोग देखना चाहिए। तो भगवान इतने हमारे अद्भुत हैं कि वो कभी कभी 3 घंटे के बदले में 1 ही घंटा सोते हैं। जैसे नेत्रोत्सव का दिन में सोते ही नहीं है। और कभी उत्सव होता है ना, दीपावली आती है, कभी कुछ कार्तिक महीना आता है, कभी कुछ होता है, डोले यात्रा होती है, कभी रंगपंचमी होती है, तो 1 आध घंटा ही रात को सोते हैं। 1:30 बजे भी महाप्रसाद खाते हैं और आरती भी करा लेते हैं, और फिर 3 बजे वापस उठ जाते हैं। मंगल आरती अभी तो एक आरती हुई थी, इसके बाद 1 घंटा में मंगल आरती हो रही है। तभी से वरदान होगा, बौछार हो गई पूरी। तो बाजू में रानी भी खड़ी है, वो तो रोने लगे। तो भगवान आपने तो उनको सब वरदान दे दिया, लेकिन इनके वरदान में मैं भी अफेक्टेड हूँ। मेरे मन में जो वात्सल्य है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, उसका क्या होगा? अभी आपने तो वरदान दे दिया, मैं तो उसको उल्टा करने के लिए नहीं कह सकती हूँ। अभी मैं क्या करूँ? भगवान ने कहा आप चिंता मत करो, मुझे देखने के लिए सारी दुनिया आएगी, लेकिन तुम्हें देखने के लिए मैं आऊंगा साल में 1 बार, और मैं तुम्हारा पुत्र बन जाऊंगा। और जैसे ही उन्होंने ये कहा ना, वात्सल्य के कारण गुंडीचा देवी के वक्षस्थल से दूध की नदियां बहने लगी। और भगवान तुरंत बालक बनकर उसके स्तन से निपट गए, उन्होंने दुग्धपान किया और प्रथम तत्क्षण उसको वात्सल्य का अनुभव दिया। भगवान ने कहा वादा करता हूँ, जितने चाहे लाखों करोड़ लोग मुझे मिलने को आते रहेंगे, लेकिन साल में 1 दिन में मेरा घर छोड़कर, वो ये भी वादा किया राजा इंद्रद्युम्न को कि ये ऐसा निवास होगा मेरा कि आंधी प्रलय तूफान जो भी आएगा मैं ये छोड़ूंगा नहीं। पूरी दुनिया नष्ट होगी लेकिन मंदिर नष्ट नहीं होगा, ना मैं मंदिर को छोड़ूंगा। लेकिन साथ साथ में ये भी वरदान देते हैं कि मैं जाऊंगा इसको छोड़कर, तो जब मैं जाऊंगा तुम्हारे पास आके रहूंगा, तुम्हारे वात्सल्य का अनुभव करूंगा, तुम्हारे हाथ से बना खाना खाऊंगा, तब सारे मेरे देवी देवता जो है वो छोड़कर तुम्हारे पास आएंगे रहने के लिए। एक मेरे काल भैरव जो है शंकर जी के अंश अवतार है, वही पीछे रहेंगे मेरे वेदी का, रत्न सिंहासन का, रत्न वेदी का रक्षण करने के लिए। तो उसकी भी एक छोटी सी कहानी है। एक इंद्र शर्मा नाम के भक्त थे, इंद्र स्वामी। तो वो जगन्नाथ से बड़ा प्रेम करते थे। वो बाहर से आए तो वो जगन्नाथपुरी में बस गए, अपना आश्रम बना लिया, वहीं बस गए। वो रोज दर्शन करते थे भगवान का। अचानक एक दिन आए, देखा तो भगवान है ही नहीं वहाँ पर। पूछा कहाँ गए भगवान? बोले मैया के पास गए। तो उनको रहा नहीं गया। बोले क्यों जाते वो क्यों जाते? उनको प्रश्न पड़ा कि मैं तो पढ़ा था कि उन्होंने वरदान दिया कि मैं ये मंदिर छोड़ूंगा ही नहीं, कभी भी नहीं छोड़ूंगा, तो क्यों जा रहे ऐसा करके चिंतित होकर वो रत्नवेदी की प्रदक्षिणा करने लगे। तो एक भयंकर काला कराल विकराल क्रूर दिखने वाला आदमी प्रकट हो गया और वो उनको मारने के लिए आया, ऐसा चिल्लाकर। तो कहते हो आप कौन हो? आप मुझे क्यों मारने आ रहे हो? मैं बोला मैं काल भैरव हूँ, मेरी भगवान की सेवा है कि मैं जब जाऊंगा तो ये रत्नवेदी की रक्षा करनी है, किसी को आने देना नहीं है। मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, पहले प्रदक्षिणा कर रहा हूँ। प्रदक्षिणा करके उसको भगा देता है वो काल भैरव। तो बड़ा दुखी होता है इंद्र वर्मा, घर में आके चिंतित रूप में सो जाते हैं। तो स्वप्न आता है उनको, और स्वप्न में जगन्नाथ जी दर्शन देते हैं।
हो सकता तुरंत मन में जो प्रश्न है उनकी नींद के पहले वो पूछते हैं कि आप क्यों छोड़ के जाते मंदिर, सत्य में आप चढ़ के गए क्या? उन्होंने कहा हाँ, मेरी मैया के वादे को पूरा करने के लिए मैं वहाँ पर जाता हूँ, ये सत्य है। और वो जो था ना व्यक्ति, वो मेरा असिस्टेंट है, वो मेरा सेवक है, मेरी रक्षा करता है, मेरे एक ही रहता है पीछे और मेरे आसन की रक्षा करता है वो। और आप मेरा दर्शन करने के लिए गुंडीचा आ जाओ, वो गुप्त वृंदावन है, यहाँ पर मैं 9 दिन निवास करता हूँ, मेरी माता के वात्सल्य का अनुभव भी करता हूँ। और भगवान ने उनको एक कहानी बताई। वो कहानी ये बताई कि जब भगवान को दूसरी रथ यात्रा में महाविधि से उठाकर लेके जा रहे थे, उसके पहले 100 यज्ञ वहाँ पर हुए थे ना, उसके वजह से भगवान प्रकट हो गए ना। तो 100 यज्ञ में कई यज्ञ रक्षी देवताएं थी, कई देवियां थी, कई देवता थे, बहुत सारे यज्ञ के रक्षक देवता थे। तो जब भगवान निकले रथ में बैठकर प्रतिष्ठापित होने के लिए, तो सब रोते रोते आ गए, अरे भगवान आप छोड़ के जा रहे हो, हमारा कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कोई चिंता मत करो, मैं साल में एक बार स्वयं यहाँ पर आके आपके पास निवास करूंगा। तब आप मुझे जैसे देखा था पहले यज्ञ पुरुष के रूप में दर्शन करेंगे, यज्ञ नारायण के रूप में दर्शन करेंगे, और आप सब मेरे को दर्शन करके धन्य हो जाएंगे, और आपका भोग भी मैं स्वीकार करूंगा उस समय। तो 3 कारण के लिए भगवान वापस जाते हैं उधर। एक, अपनी मैया को दिया हुआ वादा, उनके वात्सल्य की पूर्ति के लिए। एक, यज्ञ रक्षी देवी देवताओं के दर्शन के लिए। और तीसरा कारण क्या है? वृंदावन के भाव को अनुभव करने के लिए। ये ब्रजवासियों के भाव में उक्त वृंदावन के रूप में वो जो गुंडीचा मंदिर, जिसको सुंदराचल कहते हैं, इसको नीलाचल कहते हैं, इसको सुंदराचल कहते हैं, तो सुंदराचल गुप्त वृंदावन है। वहाँ पर ब्रजवासी भाव का अनुभव करने के लिए, तो भी वो ऐश्वर्य में रहते हैं ना वहाँ पर, तो व्याकुल होकर वहाँ पर ब्रज के वासियों को मिलने जाते हैं। तो 3 प्रकार के अलग अलग कारणों के लिए भगवान वहाँ जाते हैं, इसलिए उसको गुंडीचा यात्रा भी कहा गया है। कई नाम है उसके। तो इस प्रकार से भगवान प्रकट हुए, प्रस्थापित हुए, और फिर कुछ समय के बाद में इंद्रद्युम्न महाराज और गुंडीचा दोनों अंतर्धान हो गए, और नए राजा आ गए, क्योंकि उनको पुत्र तो थे नहीं। तो राजा ने जहाँ पर अपने यज्ञों के लिए जो करोड़ों गायें लाई थी, जो जहाँ पर खड़ी की थी, उनको एक जगह रखा था गौशाला के रूप में, तो उनके वजन से वो भूमि ढस गई, और वहाँ पर एक सरोवर बना। उसका नाम क्या बना? इंद्रद्युम्न सरोवर। राजा ने बनवाया उसको, और फिर उस इंद्रद्युम्न सरोवर में भगवान ने स्वयं स्नान किया उस जल से, और भगवान ने वरदान किया कि इस जल में जो भी स्नान करेगा उसको मेरा धाम प्राप्त होगा, और जो भी अपने पुरखों का यहाँ पर श्राद्ध करेगा मेरे कुंड पे, 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। ऐसे भगवान ने वरदान दिया है। इंद्रद्युम्न सरोवर। ऐसी भी कथा आती है कि यहाँ पर गौमूत्र गायों ने इतना त्याग दिया, यहाँ पर इतना छोड़ दिया कि उसी से वो कुंड बना, ऐसे भी कहा गया है। तो इस सुंदर प्रकार से भगवान प्रकट हो गए। हाँ, तो मैंने आपको एक कथा बताई, कौन सी? द्वारका वाली कथा बताई। फिर इंद्रद्युम्न राजा की कथा बताई। ये सारी कथा जो है वो साक्षात लक्ष्मी देवी ने बताई हुई है। स्कंद पुराण में एक बार क्या हुआ कि एक कौवा आया नीलाचल क्षेत्र में, और वहाँ पर एक सुंदर, आज भी है वो कल्पवृक्ष जो तभी भी था, और उस विशाल कल्पवृक्ष वटवृक्ष की छाया में एक रोहिणी कुंड था, उसी की छाया के अंदर ही था, विशाल था वो भी, और वहीं पर नील माधव का निवास स्थान था। तो वहाँ पर एक कौवा आया और वो कुंड पे जल पीने के लिए उतरा, तो जल का स्पर्श होते ही कौवे को चतुर्भुज वैकुंठवासी का शरीर प्राप्त हो गया। गरुड़ जी आए, उसको कंधे पर बिठाकर वैकुंठ लोक ले गए, और ब्रह्मा जी तभी भगवान को मिलने के लिए आए थे, ये पूछने के लिए कि ये विश्व में इतने लोग भूख प्यास काम वासना क्रोध अज्ञान इसमें तड़प रहे हैं, उसका उद्धार कैसे करूं, ये पूछने के लिए भगवान को मिलने के लिए ब्रह्मा जी वहां पर आए थे। तो ब्रह्मा जी इसको देखते हैं कि कौवा का उद्धार हो गया। ब्रह्मा जी के पीछे पीछे यमराज भी आ गए थे,
उसके पीछे शिव जी भी आ गए थे। वो सबने ये दृश्य देखा, सबके मन में ये प्रश्न था, ऐसे कैसे इतने निचले योनि के जीव का इतना आसानी से वैकुंठ प्राप्ति कैसे हो सकती है? यमराज पूछते हैं कि फिर हमारा काम क्या है फिर? तो पहले लक्ष्मी देवी यमराज को बताती है कि पहले तो तुम्हारा ये कार्य क्षेत्र नहीं है, तुम्हारा एरिया नहीं है, ये हमारा एरिया है। ये श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, शंकर क्षेत्र, भगवान का धाम है ये हमारा, नील माधव जी का। यहाँ पर आपका कोई प्रभाव नहीं है, आप यहाँ पर कुछ भी नहीं हो, और आप यहाँ पर हो तो आप एक ही कर सकते हो, भजन, और कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर कोई ऑफिस नहीं है, कोई काम करने का काम नहीं है, तुम्हारा नियम, तुम्हारा कार्य, कोई अधिकार कुछ नहीं है यहाँ पर, आप केवल यहाँ भजन कर सकते हो। तो वहाँ पर लक्ष्मी देवी ने पूरी कथा सुनाई है इस महिमा, इस धाम की, क्योंकि रोहिणी कुंड की इतनी महिमा कैसी है वो सब लोग पूछते हैं ब्रह्मा जी के नेतृत्व में। तो लक्ष्मी देवी स्कंद पुराण में कथा बता रही है, और वैसे ये कथा जैमिनी ऋषि को सुनाई जा रही है, लक्ष्मी का संवाद जो हुआ ब्रह्मा के साथ में। तो वहाँ पर लक्ष्मी जी ने ये पूरा महात्म्य बताया है, जो जैमिनी भी वर्णन कर रहे हैं उसके आगे जाकर, रिपीट कर रहे हैं उसको। तो ये सब पूरा वर्णन सुनने के बाद में ब्रह्मा जी संतुष्ट हो गए। तो पूरा भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि मैं अभी आपके जन्म के दूसरे परार्ध में आऊँगा, जगन्नाथ के रूप में आऊँगा, दारू ब्रह्म के रूप में, तब आपको ही आके प्रतिष्ठापना करनी है मेरी। तो यमराज जो है वो सुनकर इतने प्रभावित होते हैं कि तुरंत शिवलिंग की स्थापना करते हैं यमेश्वर महादेव, और वहीं पर ध्यान में बैठ जाते हैं। शिव जी भी ध्यान कर रहे हैं, शिव जी पर यमराज भी ध्यान कर रहे हैं, इसलिए परिपूर्ण स्थिति हो जाती है। और उसके बाद में फिर ये जो कथा बताई है वो सब प्रकट हो जाती है। तो ऐसा ये जगन्नाथपुरी का धाम है। वे हम अपनी कथा को यहाँ विराम देते हैं। कुछ बातें आपको बताते हैं कि जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा के कई नाम हैं। आज रथ यात्रा चालू है ना, अभी शुरू हो गई। एक यात्रा का नाम है घोष यात्रा, क्योंकि भगवान के रथ का नाम क्या है? नंदी घोष। इसमें एक बड़ी विचित्र बात है, रामचरितमानस की कथा में बताऊंगा आपको कल। उसमें राम जी जिस रथ में बैठकर अयोध्या आए, आप बताइए राम जी ने लंका से यात्रा कैसे की? भगवान ने जब लंका जीती तो रावण का पुष्पक विमान भी जीता ना, तो जीतने के बाद में पुष्पक विमान भी उनका हो गया। त्रिकूट पर्वत जो लोक था लंका, वो भी उनका हो गया, तो वो तो विभीषण को दे दिया। लेकिन उनका पुष्पक विमान लेकर वो हवाई जहाज से उड़कर आए। लेकिन अयोध्या तक गए क्या? वो नंदीग्राम में उतरे। नंदीग्राम में भी नहीं उतरे, नंदीग्राम के बहुत पहले उतरे, और उन्होंने हनुमान जी को भेजा। वो बोला कि जाके देखो, भरत के मन में थोड़ी बहुत 14 साल के बाद में इच्छा है क्या इसको, राज्य को मेंटेन करने की? हो सकता ना 14 साल राज्य चलाने के बाद में राज्य के प्रति मोह हो सकता है उसको। अगर उसके मन में अगर इतना सा भी अगर राज्य के प्रति मोह है तो हम नहीं जाएंगे और उसी को राजा बनने के लिए विनती करेंगे। तो जिस प्रकार से बात करते हैं भरत जी महाराज हनुमान से, एक ही क्षण में पता चलता है कि ये तो एक क्षण भी देरी हो गई तो जान देने के लिए तैयार है, आत्महत्या करेंगे, ऐसे बताते हो। प्रभु रामचंद्र कहाँ हैं, मेरे भैया कहाँ हैं? तो फिर वो प्रभु आते हैं नंदीग्राम में, भरत जी से मिलते हैं, सब लोग आते हैं। उसमें वो विमान में जितने लोग थे ना, सुग्रीव थे, जाम्बुवन थे, विभीषण थे, और लक्ष्मण थे, सीता देवी थी, सब लोग थे उसके अंदर। तो सब लोग उतरते हैं नंदीग्राम में, और नंदीग्राम में उतरने के बाद में प्रभु कितने विरक्त है, देखो, जीता हुआ तो उनका ही है वो, लेकिन वो पुष्पक विमान को विनती करते हैं कि अभी आप अपने स्वामी के पास चले जाइए, यानी कुबेर के पास चले जाइए। तो कुबेर जी को पास जाने के लिए पुष्पक विमान भगवान को प्रणाम करते हैं और कुबेर जी के पास चले जाते हैं। और नंदीग्राम से जो अयोध्या की यात्रा है वो भगवान भरत जी के द्वारा दिए हुए रथ में बैठकर करते हैं, उसका सारथ्य भरत जी करते हैं। उसके मध्य में सीता और राम बैठे हुए हैं, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जो है उनको हवा दे रहे हैं, लक्ष्मण जी और भरत जो है वो उनको पंखा दे रहे हैं, और शत्रुघ्न जी चवड़ पकड़ के खड़े हैं। ऐसा ही
अरेंजमेंट है। एक भैया ने चवर पकड़ा है, यानी छत्र पकड़ा हुआ है, 2 भैया चवर ढुला रहे हैं, एक भैया जो है वो व्रत चला रहा है। तो कहते हैं वो रथ जो था वो आज के जगन्नाथ के रथ जैसा ही था, सेम टू सेम। और ये पढ़कर जब जगन्नाथ के विषय में तुलसीदास ने सुना कि ऐसे रथ में बैठकर जगन्नाथ जी भी यात्रा करते हैं, तो उनको उत्कंठा हुई और वो उत्कंठा से वो जगन्नाथपुरी गए, जो कथा मैं आपको कल बताऊंगा। तो नाम क्या है यात्रा का? घोष यात्रा, नंदी घोष यात्रा, महावेदी महोत्सव। क्योंकि इस रथ यात्रा के बाद में भगवान महावेदी गुंडीचा सुंदराचल में निवास करते हैं, जिसको महावेदी महोत्सव भी कहते हैं। तीसरा नाम है पतित पावन यात्रा। क्यों? क्योंकि साल भर मंदिर में बैठते हैं, उधर वो विदर्भियों को और विदेशियों को किसी को प्रवेश नहीं है, केवल भारतीयों को और स्वधर्मियों को प्रवेश है। लेकिन पतित पावन है भगवान, जिनको जिनको प्रवेश नहीं है उन सबको प्रवेश देने के लिए, दर्शन देने के लिए भगवान मंदिर से बाहर निकलते हैं, इसलिए उसको पतित पावन यात्रा कहते हैं। चौथा नाम है दक्षिणाभिमुख यात्रा, क्योंकि जो सुंदराचल है वो दक्षिण दिशा में है, दक्षिण दिशा में अभिमुख होकर जा रहे हैं। पांचवा नाम है 9 दिन यात्रा, क्योंकि वहां पर जाके 9 दिन निवास करते हैं। छठवा नाम है दशावतार यात्रा, कारण भगवान के ही स्वरूप से जगन्नाथपुरी में 10 अवतार प्रकट होते हैं और वहीं से आगे अपना अपना प्राकट्य प्रस्तुत करते हैं, ये उसका एक रहस्य है। सातवां नाम है गुंडीचा यात्रा, तो आप जानते हैं क्योंकि गुंडीचा माता के लिए जाते हैं वहाँ पर। और एक नाम है आड़प यात्रा, क्योंकि जहाँ पर भगवान बैठते हैं, जिसको महावेदी भी कहते हैं, गुंडीचा मंदिर भी कहते हैं, वो स्थान का नाम जो है उसका नाम आड़प स्थान भी है। उसकी लंबी कथा है जो मैंने बताई ना आपको, कि ये आड़प स्थान पर मैं बैठूंगा करके उन्होंने इंद्र स्वामी को स्वप्न में दर्शन दिया था, और इसका कथन भी किया था कि मैं आड़प स्थान पर जाके बैठूंगा, यहाँ पर यज्ञ रक्षी देवताएं मेरा यज्ञ पुरुष के रूप में दर्शन करेंगे। ऐसे उनके कई नाम हैं। और विशेष बात ये है कि जो भोग का आनंद भगवान गुंडीचा मंदिर में लेते हैं, जो प्रसाद मिलता है, कहते हैं कि कई करोड़ गुना अगर आप नीलाचल का प्रसाद पाएंगे तो जितना लाभ होगा उसका एक बार गुंडीचा का प्रसाद पाएंगे तो होता है। कई करोड़ बार दर्शन वहां पर करेंगे तो वो एक दर्शन के बराबर है गुंडीचा मंदिर में बैठे हुए भगवान का दर्शन करके। तो जगन्नाथपुरी का सब कुछ अद्भुत है, लेकिन वो अद्भुतता जो है वो करोड़ों गुना बढ़ जाती है जब भगवान अपना मंदिर छोड़कर गुंडीचा में जाते हैं और वहाँ निवास करते हैं। वहाँ का दर्शन, वहाँ की लीला, वहाँ का भोग, वहाँ का प्रसाद, वो सब कुछ करोड़ों गुना अधिक शक्तिशाली हो जाता है। और जगन्नाथ जी का प्रसाद जो है उसका विश्व में कहीं तुलना नहीं है, लेकिन वो अतुलनीय प्रसाद भी अति अति अतुलनीय बन जाता है जब वो गुंडीचा में भोजन करते हैं, क्योंकि वो वृंदावन के वासियों के भाव से ग्रहण के वो प्रसाद है। इसलिए नीलाचल से भी अधिक शक्ति शास्त्रों के द्वारा बताई गई है। तो जीवन में एक बार तो जगन्नाथपुरी में जाकर दर्शन करना चाहिए, और एक बार तो कम से कम गुंडीचा में बैठे हुए भगवान का दर्शन करना चाहिए। तो जगन्नाथ भगवान की धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।